Hello everyone, welcome back once again to a very important and exciting another lecture of thermodynamics। अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी कर रहे थे एंड ये आप लोग का हो जाएगा थर्ड लेक्चर। अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी कर रहे थे एंड ये आप लोग का हो जाएगा थर्ड लेक्चर। और अगर किसी तरह का कोई भी इशू हो रहा है एंड होगा अभी कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे इनिशियली फेज में ही, तो मैं स्विच करवा दूंगा आप लोग का तुरंत ही। तो आप लोग प्लीज़ अगर कोई भी इस तरह का दिक्कत होगा तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है। सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। जितने भी बच्चे लाइव अभी देख रहे हैं सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का स्टडी करना। काफ़ी बेसिक बेसिक चीज़ों को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। जितना एकदम रूट वाला चीज़ है हम लोग पहले बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अभी के लेक्चर्स वगैरह देख के, राइट। तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं। गुड इवनिंग ऋषि, गुड इवनिंग दीपक, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए अभी क्या बात है, आज इतने कम स्टूडेंट क्यों हैं? 11 बच्चे मात्र है। वैसे हम लोग तो कल शायद मुझे लग रहा था 28 या 30 बच्चे कल लाइव थे आसपास। आज 10 आ चुका है, 20 बच्चे इतने कम हैं क्यों भाई? सर आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो रखिएगा। ओके डियर। हाँ कल भी आ रहा था कि जब मैं स्पीड बोलता हूँ तो ज़्यादा जो है वो रुकता था आवाज़, है ना। तो मैं ट्राई करूँगा स्लो स्लो ही मैं आप लोग को सभी चीज़ों को क्लियर कराते हुए चलूँगा। सो मुझे लग रहा है आप क्लास को स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। आज लग रहा है इतने ही स्टूडेंट आएंगे, मैं थोड़ा वेट कर रहा था 1 मिनट का। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का स्टडी कर रहे थे। हम लोग थर्मो को स्टडी में समझे कि गैसेज जो होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के अकॉर्डिंग हम लोग ये समझे कि गैस पार्टिकल ऑलवेज मेरा मोशन करते रहता है, जो कि मैक्सवेल और बोल्ट में दिया था। फिर हम लोग देखे बॉयल्स लॉ के बारे में, है ना। फिर हम लोग देखे चार्ल्स लॉ के बारे में। एंड ये दोनों बोलता है कि हाई टेम्परेचर में रियल गैस आइडियल गैस एक जैसा बिहेव करता है। फिर एवोगैड्रो देखें कि अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है, नंबर ऑफ मोल भी सेम होगा, अगर दो अलग अलग गैस होगा लेकिन नंबर ऑफ वॉल्यूम भी सेम होगा। फिर तीनों को मिलाए और तीनों को मिला के हम लोग बनाए आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। और आइडियल गैस इक्वेशन को भी हम लोग आपके पी वी डिवाइड बाई आर टी अपन प्रेशर के बीच में ड्रॉ करके यहाँ पता चला था कि सिर्फ हाई टेम्परेचर में रियल और आइडियल गैस सेम नहीं होता है, बल्कि लो प्रेशर में भी, है ना, लो प्रेशर में भी आइडियल गैस और रियल गैस एक जैसा बिहेवियर शो करता है या फिर उसके मोर क्लोज टू होता है। रियल गैस इज मोर क्लोज टू आइडियल गैस इन केस ऑफ लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये हम लोग डिस्कस किए थे। फिर हम लोग अजम्पशन के बारे में डिस्कस किए थे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए, है ना, कौन कौन सा अजम्पशन लेके चलते हैं। सबसे पहले हम लोग कोई ग्रेविटी इफेक्ट नहीं लेते हैं, यानी कि पार्टिकल जो होता है बहुत ही छोटा पार्टिकल से मिलके बना रहता है गैस का पार्टिकल, जिसको हम लोग एटम कहते हैं, और वो विदाउट ग्रेविटी से वो चलते रहता है सेम वेलोसिटी के साथ एक स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। फिर हम लोग बात कहते हैं सारे का जो गैस मॉलिक्यूल्स है उन सबका बिहेवियर एक जैसा होता है। फिर हम लोग बात कहते हैं कोलिजन जो होता है वो इलास्टिक होता है, यानी कि लॉस नहीं होता काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम का। इसके अलावा मैंने कहा था कि जो प्रेशर डेवलप होता है ना, वो मेरा नंबर ऑफ कोलोजन पे डिपेंड करता है, ठीक है। पर एरिया में तो कोलोजन होता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे टेम्परेचर, तो गैस का जो टेम्परेचर होता है वो काइनेटिक एनर्जी के चलते होता है, ठीक है। फिर हम बात किए थे कि नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो यानी कि उस गैस पार्टिकल का अगर मैं जिससे कोई कंटेनर है, कोई कंटेनर खाली है, उसमें बहुत सारा, मान लो इस पार्टिकल को मैं बोल रहा हूँ गैस पार्टिकल, और जो मैंने डाला यहाँ पे कोई दूसरे गैस को, उसके मैं बोल रहा हूँ मॉलिक्यूल का बोल रहा हूँ मैं वॉल्यूम, तो ये बहुत ही कम लेके हम लोग चलते हैं। सर स्क्रीन में जो नेम एंड मोबाइल नंबर शो करता है वो अगर बंद हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। अच्छा ये चीज़ तो डियर अमित, या ये आप बोल रहे हो ना, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो आप मुझसे मत करो, मेरे को, मैं तो फैकल्टी हूँ। तो आप एक काम करो, आप टेक्निकल टीम से बात करना, ठीक है। सर से आप लोग बात करना, सर का नंबर आप लोगों के पास ही ओबियसली होगा, है ना। उनसे आप बात करिएगा, उनके बारे में ये चीज़ को जरूर मेंशन करिएगा कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैं भी जैसे कि एज यू नो दैट आप लोगों का कमेंट देखने के लिए मैं स्टूडेंट लॉगिन पे एक मैं देखता हूँ डिवाइस में, है ना। तो यहाँ भी मुझे दिखता है जब आ जाता नंबर, तो ये दिक्कत होती है।
तो ये अजम्पशन देखे थे। और क्या देखे थे कि देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना, या फिर कोई भी मॉलिक्यूल के बीच, जितने मॉलिक्यूल है उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है मैं आप लोग को बताया था, यहीं तक डिस्कस हुआ था ना। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो भी चीज़ें हैं ना, इन सबसे कई इक्वेशन के थ्रू, थ्योरम से मेरा और एक इक्वेशन निकलता, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और वो इक्वेशन क्या कहता है, अब देखो ये कहाँ से आया है, ये बड़ा थ्योरी से आया है, बड़ा डेरिवेशन करके आया है, विच इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। बहुत सारे डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसको मैं बताऊंगा, बहुत सारा थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताऊंगा, जो आपके लिए बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है उसको मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। फाइनल रिजल्ट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जब मैं पी अभी हम लोग देखें ना, पी इक्वल टू NRT की बात किए, तो पी का वैल्यू, है ना, पी का वैल्यू अगर निकालता हूँ तो मुझे मिलता है यहाँ पे क्या है, पी इक्वल टू 1/3 MnU/RMS। आप बात करते हैं कि सर जी ये है क्या, है क्या। तो देखो जैसे कि आपको पता है, P तो मेरा प्रेशर हो गया, V मेरा वॉल्यूम हो गया, है ना। अगर बात करेंगे M का, तो M है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास होता है, मोल है, ठीक है, मोल है, ओके। और बात करेंगे अगर N का, तो ये नंबर ऑफ मोल है। मतलब होता क्या है, ये समझ लो कि 10 पेन का कीमत कितना होगा, अगर कोई बोले कि 10 पेन आप खरीदे, इसका बताइए कितना कॉस्ट पड़ता है, तो आप क्या बोलोगे कि एक पेन का कॉस्ट क्या है, तो मैं बोलता हूँ एक पेन का कॉस्ट अगर 5 रुपया है तो 10 पेन का कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ बोला गया एक मॉलिक्यूल्स का मास जितना होगा उसको आप इंटू कर दो नंबर ऑफ मोल से, तो टोटल मास आपको मिल जाएगा, इंटू URMS। ये क्या होता है, URMS बेसिकली वेलोसिटी होता है। कौन सा वेलोसिटी होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आप बहुत जगह देखोगे, है ना, इसके बारे में फिजिक्स में काफ़ी जगह आपको देखने को मिलता है। रूट मीन, अभी तक जितने बच्चे जुड़े हैं न्यू, है ना, मैं सबको बता देना चाहता हूँ, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके काइनेटिक गैस इक्वेशन के लिए हम लोग दो मेनली एक इक्वेशन का यूज़ करते हैं, है ना, मेनली ये इक्वेशन का यूज़ करते हैं, वो ये वाला है। अभी कहाँ से है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है इक्वेशन फाइनल रिजल्ट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ कि आखिर इसमें क्या क्या है। मैंने कहा P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M आपका नंबर ऑफ एक मोल का मास है, और N नंबर ऑफ मोल है। मतलब टोटल मैं चाहता हूँ कितना मास है, 1000 मोलिकुल। अंकिता प्लीज रिपीट, मैं कर रहा हूँ डियर, वही कर रहा हूँ। मैंने ये कहा कि काइनेटिक, अभी तक हम लोग क्या क्या बात किए, देखो अभी तक मैंने बात करा कि सबसे पहले समझे थे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहता है ना, मोशन करते रहता है। फिर हम लोग बात किए बॉयल्स लॉ का, फिर बात किए थे चार्ल्स लॉ का, एवोगैड्रो लॉ का। इन तीनों से मिलके मेरा एक आइडियल गैस इक्वेशन बना। फिर इसके बाद हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन का अजम्पशन देखे। इन सब अजम्पशन के बाद आज का क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो आज मैं ये बता रहा हूँ कि काइनेटिक गैस इक्वेशन के लिए एक हम लोग और एक इक्वेशन का यूज करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो इक्वेशन क्या कहता है, PV इक्वल टू 1/3 इंटू MnU/RMS, है ना। अब बात कर रहे हैं इसका डेरिवेशन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, फाइनल रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि ये क्या बोलता है, क्योंकि ये इसका यूज करेंगे, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें P आपका प्रेशर है, जैसे हम लोग PV इक्वल टू देखे थे ना NRT, सिमिलरली PV इक्वल टू लिख सकते हैं 1/3 इंटू MnU/RMS का स्क्वायर। अब ये क्या होता है ये समझना। देखो P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, आपको पता है। M जो है ना, M ये आपका क्या मास है, एक मॉलिक्यूल का मास है, मास ऑफ वॉल मॉलिक्यूल। और अगर N का बात करेंगे तो ये नंबर ऑफ मोल है। ये क्यों करते हैं, आप मान लो इसके अंदर लाखों आपका मॉलिक्यूल्स है, उन सब का आप मास निकालना चाहते हो, तो पहले आप एक मॉलिक्यूल का मास निकालोगे, सबको इंटू कर दोगे। जिससे मैंने जस्ट अभी कहा कि आपने क्या करा, 10 टॉफी खरीदा, पेन में लिया था, चलो इस बार टॉफी लेता हूँ। 10 आपने चॉकलेट लिया, कैनबेरी डेयरी मिल्क वगैरह कोई भी ले लिया, तो अगर मान लो एक टॉफी का कीमत अगर 10 रुपया है, तो मैं बोलूँगा 10 टॉफी का कितना कीमत होगा, तो आप सिंपल बोलोगे 10 इंटू 10 हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा। तो सेम चीज़, पहले आप एक टॉफी का कीमत निकाले ना, तो मैं एक मोल का मास निकालूंगा और नंबर ऑफ मोल से इंटू कर दूंगा, पूरा का मुझे पता चल जाएगा कितना नंबर ऑफ मोलिकुल्स है, उसका मास कितना। क्लियर, ये चीज़ यहाँ पे करा गया है। और इसके बाद लगाया गया है URMS। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आखिर मेरा URMS क्या होता है। URMS क्या होता है ये आपको समझने वाली बात जो है वो हो जाती है। अब यहाँ से बड़ा धीरे से समझना। आप रूट, RMS मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। RMS में होता है R4 होता है रूट, M4 होता है मीन और S4 होता है स्क्वायर। और U बेसिकली वेलोसिटी को बता रहा है। आप बोलेंगे सर ये वेलोसिटी अगर बता रहा है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये लिया क्यों जाता है। देखो ये कब लेते हैं ना, क्योंकि यू नो दैट कि गैस का बिहेवियर जो होता है बहुत ही अब्रप्ट और रैंडम होता है ना। इसको स्टडी करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो जो कि गैस का बिहेवियर अब्रप्ट है,
इसका बिहेवियर को स्टडी करना काफ़ी डिफिकल्ट है। दैट्स वाई इसके वेलोसिटी अगर हम लोग निकालेंगे ना तो उसको हम लोग अगर मान लो एक जैसा रहता ना तो एवरेज वेलोसिटी से काम चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बार बार कोलोजन हो रहा, बार बार टकरा रहा है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी काफ़ी अप्रप्ट है, वो बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेट टाइप का है, कंटिन्यूस नहीं है, इनरेगुलर है। तो जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे यूज़ करते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, उसके मीन वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे एवरेज होता है मीन निकालते हैं, ये मान लो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, और डिवाइड बाय मान लो यहाँ मैंने 30 लिया है, 20 और 30 लिया, डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, ये मेरा क्या निकल जाता है, एक तरह से एवरेज वेलोसिटी निकल जाता है। तो यहाँ पे भी वही है, मीन ही है, मीन माने हम लोग डिवाइड ही करेंगे, लेकिन रूट मीन स्क्वायर होता है। अब बोलेंगे सर ये कैसे निकालते हैं, वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सपोज करो कि गैस का बिहेवियर का पार्टिकल में निकालना चाह रहा हूँ, गैस का जो भी आपका वेलोसिटी वो निकालना चाहता हूँ, तो मान लो 3-4 में मान लो नंबर ऑफ आपका मोल्स है, बहुत सारा गैस पार्टिकल है, सबका मैं निकालना चाह रहा हूँ क्या, वेलोसिटी। तो एक का मान लो u है वेलोसिटी, दूसरा का u2 वेलोसिटी है, तीसरा का u3 वेलोसिटी है, चौथा का uct वेलोसिटी। इस तरह अलग अलग मोलिकुल्स का ढेर सारा, मान लो नंबर ऑफ मोलिकुल है, उन सब का वेलोसिटी कुछ है। तो इन सब का अगर मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि रिजल्टेंट आप लोग फाइंड आउट करना है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, जितना हम लोग मोल्स का लिए उससे n से डिवाइड कर दिए, एंड यहाँ सबका स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, सबका स्क्वायर 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 करते हैं और रूट मीन स्क्वायर करते हैं। और जैसे मेरा रूट मीन स्क्वायर यहाँ से हटाते हैं हम लोग, किसको, इस वाले को हटाते हैं, तो यहाँ पे चढ़ जाता है एक रूट, चढ़ जाता है, क्या चढ़ जाता है, रूट। अब देखो ध्यान से, ये क्या हो गया मेरा रूट, देखो ये मेरा रूट है, ब्लैक कलर का रूट है। मीन देखो एन से डिवाइड किया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में, तो रूट मीन हो गया, स्क्वायर सब वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये कब लिया जाता है ये समझना, ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह समझ लो कि एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, लेकिन किसका, गैस का निकाल रहे हैं। रूट मीन स्क्वायर क्यों लिए, क्योंकि उसका बिहेवियर काफ़ी आपका है, नॉर्मल बोल सकते हो, इनरेगुलर बोल सकते हो, काफ़ी चेंज हो रहा है वेलोसिटी हर टाइम पे। दैट्स वाई हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से उसका वेलोसिटी का एवरेज निकालने का ट्राई किए हैं। तो ये एक होता है मेरा इक्वेशन, ये एक इक्वेशन का यूज़ करते हैं। अब ये क्यों किए, अब देखो हम लोग को पता है ना पी वी इक्वल टू क्या होता है आपका एनआरटी, जस्ट हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन अभी लिखे थे, पी वी इक्वल टू यहाँ पे देखो एनआरटी, तो पी वी इक्वल टू एनआरटी होता है। अभी एक पता चला पी वी इक्वल टू 1/3 इंटू mn/URMS², ठीक है। अब मेरा बात ये है, और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूँ, काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाता है सर जी, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², आप पढ़ते होंगे बचपन से, m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी, है ना। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। कोई की कार अगर गति से आ रहा, आप अगर बीच में आ जाओगे चोट लगता, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक मास है, उसका वेलोसिटी है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूँ इसी रिलेशन से, कैसे निकाल सकता हूँ, तो भाई काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², m बोले तो मास, लेकिन ये मास क्या है, ये एक मोलिकुल्स का है, तो नंबर ऑफ मोल को इंटू कर दोगे तो m इंटू n कर देंगे, तो टोटल मास निकल गया, है ना। और वेलोसिटी v, तो यहाँ वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी लिए, URMS वाला लिए हैं, तो यहाँ पे जो मेरा v² है वहाँ पे हो जाएगा URMS², क्योंकि यहाँ पे हम लोग नॉर्मल वेलोसिटी नहीं लिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए। क्यों, मैंने आपको बताया इसके अप्रप्ट बिहेवियर है जिसके वजह से चेंज हो रहा है वेलोसिटी, इसीलिए इसको लिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा निकल गया पीवी का वैल्यू और एक काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकल गया। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आप लोग कभी ना कभी अगर पढ़े होंगे ना फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, तो जो मैं अभी बताऊंगा फाइनल रिजल्ट, इसके बारे में जरूर समझेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट है, समझना क्या। अब देखो ये दोनों जब मुझे मिल गया, ये पहला इक्वेशन मुझे मिला और ये दूसरा इक्वेशन मिला, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, सेकंड माइनस फर्स्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, सेकंड आपकी इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करता हूँ, तो सेकंड में क्या है मेरा हाफ mn, यानी काइनेटिक एनर्जी वाले वैल्यू ऊपर में लिख दिए और pv इक्वल टू नीचे में लिख दिए। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक जो है ना mn तो कट जाएगा, यहाँ भी mn यहाँ भी mn कट गया ना। अगर बात करें URMS, तो URMS भी कट गया, ओनली बचा क्या यहाँ पे, अगर आप ध्यान दोगे बचेगा ओनली क्या 1/3 यहाँ पे, और यहाँ 1/2, तो यानी यहाँ पे 1/2 बचा, यहाँ पे 1/3 बचा, तो 1/2 डिवाइड बाय हो जाएगा 1/3, यानी कि 1/2 इंटू 3 ऊपर चल जाएगा, यह आ जाएगा, यानी कि 3/2 आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 3/2। तो कुल मिला के काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई पीवी इक्वल टू निकल गया मेरा क्या 3/2। अब यहाँ से क्या समझ आया, यहाँ से ये वाला चीज़ आप लोग देखे होंगे। अब देखो अगर पीवी को मैं उधर इंटू कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 इंटू पीवी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन काफ़ी जगहों में पूछा जाता है, और आप लोग 8th 9th में 10th में 11th में अगर आप कभी ना कभी रूट मीन स्क्वायर के बारे में पढ़ते होंगे, इसका जरूर यूज़ करते होंगे कि काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 3/2 इंटू वॉल्यूम इंटू प्रेशर,
ठीक है, वॉल्यूम इनटू प्रेशर। ये कहाँ से आता है? ये यहीं से आता है। इसका यूज करके हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पीवी के से रिलेशन से निकालते हैं। अभी सिर्फ यही नहीं, अभी देखो और कितना इक्वेशन इससे निकलता है। अब देखो यहाँ से, चूंकि अभी जस्ट मुझे पता है कि पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और अगर मैं नंबर ऑफ मोल एक ले लेता हूँ, एक मोल के लिए बात करता हूँ, तो एन इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो पीवी इक्वल टू आरटी निकल गया, पीवी इक्वल टू आरटी निकल गया। और जस्ट अभी हम लोग क्या निकाले? ये वाला निकाले ना, पी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 इंटू पीवी। देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 इंटू पीवी, अभी हम लोग निकाले, जस्ट निकाले, और जस्ट निकाले पीवी इक्वल टू आरटी। तो पीवी के जगह में अगर मैं आरटी वैल्यू पुट करता तो और एक नया इक्वेशन बन जाता, क्या? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 इंटू आरटी। और यहीं से एक इक्वेशन मेरा निकलता कि यहां से निकला मेरा काइनेटिक एनर्जी, और अगर टेम्परेचर में रिलेशन देखना चाहता तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता टेम्परेचर का। वहीं अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता मेरा आर का भी। आर क्या हो जाता है मेरा? जस्ट मैंने कहा था आपका आर, अगर मैं बात करता हूं तो मैंने कहा था आर मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बढ़ने के साथ साथ मेरा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगा तो मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा। और इसको देखो, इसके बारे में ना, इसके बारे में हम लोग बता चुके हैं आप लोग को थ्योरी में। कैसे? याद करो, जब मैं बता रहा था यहाँ पे कि टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डिपेंड ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। जितना ज़्यादा मूवमेंट करेगा, जितना ज़्यादा उसका वेलोसिटी होगा, उतना मूवमेंट होगा, उतना काइनेटिक एनर्जी होगा, उतना ही टेम्परेचर राइज करेगा। तो देखो ये चीज़ प्रूव इससे भी हो गया कि बिल्कुल स्टेटमेंट सही बोल रहा था, ये चीज़ समझ आए। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कब? जब आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे बताया था आर इक्वल टू, राइट। तो ये चीज आपको पता चला, तो यहां से इतना पता चला। और कर सकते हैं इसको, देखो कितना तरीके से आपको क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग क्या देखें कि भाई फिर से वही चीज है। अभी मैंने क्या निकाला था? ये वाला निकाला था। मेन बस ये याद रखना, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सारा आपको बन जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 इंटू पीवी, तो काइनेटिक एनर्जी 3/2 इंटू पीवी। अच्छा, और इसको क्या कर सकते हैं हम लोग को? पता क्या है कि भाई काइनेटिक पीवी इक्वल टू आरटी था ना, पीवी इक्वल टू क्या था? आरटी था, है ना, पीवी इक्वल टू आरटी था। तो और मैंने अभी निकाला, क्या बोल रहे सर? आर की यूनिट बता दीजिए। मैंने तो यूनिट बता दिया था डियर। अच्छा मैं बता दूंगा, पहले इसको कंप्लीट करने दीजिए, है ना, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? पीवी को अगर मैं एक साइड लिख देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 इंटू पी वी, तो अगर मैं पी वी निकालूंगा तो पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2 इसके साथ इंटू हो जाएगा, यानी कि 2 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो क्या निकल गया मेरा? पी वी इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये निकल गया। अच्छा ये निकला, और देखो कितना इक्वेशन बन रहा है। अब क्या कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं कभी कभी आपको सिर्फ ई से बोल जाएगा, तो सिर्फ अगर मैं ई लिख देता हूँ, एंड यू नो दैट पी वी इक्वल टू आर टी, तो पी वी की जगह में आर टी वैल्यू पुट कर देंगे, तो आर टी इक्वल टू 3/2 इंटू पी वी। तो समझो कितना आपको बन गया। यहाँ पे पहला आपको क्या मिला? पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरा ये था, है ना। फिर हम लोग क्या किए? यहाँ पे पी इक्वल टू आर टी वैल्यू पुट कर दिए, तो एक मेरा दूसरा ये बन गया। इससे रिलेशन मेरा काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये निकल गया। फिर हम लोग क्या किए कि अगर मैं क्या करता हूँ कि पीवी को इधर ले आता हूँ, काइनेटिक एनर्जी को उधर ले जाता हूँ, तो एक नया मेरा इक्वेशन निकल गया। कभी डायरेक्ट ई खाली बोल देगा एनर्जी के जगह में, तो ये भी बन जाएगा। और अगर पीवी इक्वल टू आर टी कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो कितना सब किससे बना? सिर्फ और सिर्फ इस वाले से बना, ये और एक पीवी इक्वल टू एन आर टी। तो ये तो आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता ही है, और ये काइनेटिक जो हम लोग अभी निकाले इन दोनों से। चलो यहाँ पे विकास मेरे से बोल रहे थे कि सर जी आर का यूनिट बना दीजिए, बता दीजिए। मैं कल बताया था डियर, है ना, लेकिन चलो आप बोल रहे हैं तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो मैं डायरेक्ट आप जान लो, डेरिवेशन करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। यूनिट का क्या हो जाता है मेरा? यहाँ पे हो जाता है 8.314 किलो जूल पर मोल केल्विन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या क्या दिया गया समझना। यहाँ पे के क्या? किलो है, क्या है मेरा? किलो है। जे क्या? जूल है, जूल यूनिट का, ठीक है। ये क्या? एम है मोल, मोल नंबर ऑफ मोल का बात करा गया। और के केल्विन है, केल्विन टेम्परेचर का बात करा गया, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी है ना, यहाँ पे टेम्परेचर भी है। तो जूल किलो जूल पर मोल केल्विन, ये हो गया किसमें? जब मैं बात करूँ किलो जूल में। अगर आपको पूछेगा जूल में ओनली, किलो जूल में नहीं, तो आपको किलो का हटाना पड़ेगा। और किलो इक्वल टू होता क्या है? किलो इक्वल टू होता 10⁻3, यानी कि आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8.3, एक सेकंड, 8.314 होगा। 8.314 इंटू किलो की जगह में 10⁻3 लिख दो, और हो गया मेरा क्या? जूल पर मोल केल्विन। इस बार आपने जूल पर मोल केल्विन में लिखा, लेकिन यहां पे एक अंतर आ जाएगा, क्या कि अगर 10⁻3 है तो ये पॉइंट को अगर हटाओगे तो यू नो जहां पॉइंट को हटाता है 1 लिख देते हैं, जिसके बाद जितना डिजिट रहता है उतना जीरो पुट कर दो, यानी 3 डिजिट। तो यहाँ भी 3 जीरो, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻3, ऊपर भी 3, ऊपर नीचे भी 3, 10⁻3, दोनों कट जाएगा। तो कुल मिला के आपको क्या मिल गया? 8314 जूल पर मोल केल्विन। तो अगर आपको बोलेगा जूल पर मोल केल्विन में तो अलग यूनिट होगा, अगर किलो जूल पर यूनिट में तो अलग यूनिट होगा। अगर आपको सिंपल बोलेगा कि किलो जूल पर मोल केल्विन बताइए, तो आपको बोलना
314 किलो जूल पर मोल केल्विन। ये किसका बात कर रहे हैं? किलो जूल का। अगर सिर्फ जूल में बोलेगा तो 8314 जूल पर मोल केल्विन। ये किसका यूनिट हो गया? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। याद रखना ये मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर का वैल्यू है। एक आर बार होता है जो कि होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। इसके बारे में भी मैं अभी आगे चलकर बताऊंगा आपको, तो यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, ये आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू से मुझे देखने को मिलता है। आइडियल गैस इक्वेशन में कौन सा यूनिट का यूज करते हैं? आपकी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को, जो फंडामेंटल यूनिट होता है। इससे मेरा आगे चलकर मैं इसको बताऊंगा कि कैसे इसका वैल्यू जो है वो आपका आर बार से भी आता है। क्या बोल सर? 8314 जूल पर केजी मोल केल्विन लिखा है। क्या क्या हुआ? अच्छा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है तो इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। या इसका ध्यान रखिएगा, मैंने जो बताया उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, इसको हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी कभी हो जाता है। आप समझ गए ना? देखो देखो मेरा बात समझना, मैं भी तो इंसान हूँ, है ना, मेरे से भी गलती हो सकती है। मैं भी आप लोगों को जब नोट से प्रिपेयर करता हूँ और जब मैं बताता सही हूँ, ठीक है, अब मैं जब लिखता हूँ उस समय पर पढ़ाता नहीं हूँ, तो वहाँ पे बस आप लोग के लिए क्या करता हूँ, नोट्स को रेडी करते चलता हूँ कि क्या मुझे आज पढ़ाना है। क्योंकि आपको यू नो दैट कि मैं यहाँ पे प्रिंट आउट तो करवाता नहीं हूँ। देखो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं ना, नोट्स के लिए क्या करते हैं, सिंपल पीडीएफ कोई बुक भेज दिए, सर जी यहाँ पूरा पढ़ा दीजिए, पूरा लिखवा दीजिए, वो टाइप करवा लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, ये लाइन नहीं पढ़ना है, ये लाइन नहीं पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा नहीं करते हैं। मेरा मन है कि मैं अपने तरीके से नोट्स बनाऊं ताकि स्टूडेंट को हर एक लाइन से मेरा एग्जाम आए। तो मैं हर एक जितना लाइन होता है, मैं जितना अभी तक पढ़ा हूं, कोई भी ऐसा लाइन है जिसको आप स्किप कर सकते हो, नहीं, हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो जब मैं लिखता हूं तो इधर उधर केजी हो जाता, तो इसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत आप लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, समझ गए? चलिए थैंक यू सो मच रूबी। मैं मेहनत भी करता, ऐसा बात नहीं है आप लोगों के नोट्स के लिए। नहीं तो दिक्कत क्या है ना कि जब आप बुक का पीडीएफ कोई कराता है ना, तो वहाँ से 10 लाइन में से 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी बकवास होता है। कि देखो आप बकवास नहीं बोलेंगे बुक को बकवास इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बुक बनाया जाता है आपके जेई लेवल के भी, ए लेवल के भी, गेट के लिए भी, ईएससी के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी, पीएचडी के लिए भी। जो पीएचडी पढ़ाई करता है उसके लिए भी वही बुक फॉलो करता है, जो कंपटीशन का एग्जाम देता है उसके लिए अलग फॉलो करता है, और सबका अलग अलग सिलेबस होता है। तो क्या होता है, बुक एक समुद्र होता है। अब बुक वाला चीज को अगर कोई पढ़ाने लगे तो बेवकूफ है ना, हर एक चीज को। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस एग्जाम के लिए जा रहे हो, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो वही बताना इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है, बहुत पढ़ने वाले का भी सिलेक्शन नहीं होता है। जो सिलेक्टेड चीज पढ़ता है उसको बोलते गधा पढ़ाई, ठीक है। स्मार्ट स्टडी पढ़ो। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है कि जो आपके सिलेबस में दिया गया है, जो आपका एग्जाम पैटर्न है, जो पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। हाँ, उससे ज्यादा पढ़ो ताकि एग्जाम खराब ना जाए, लेकिन ना तो उससे कम पढ़ो ना उससे बहुत ज्यादा पढ़ लो, अनरिलेवेंट चीज नहीं पढ़ना है ना। इस चीज का ध्यान आप लोग को रखना है, और मैं इस चीज का ध्यान रख के आगे आप लोग को बताता हूं। चलिए, तो यहां तक हो गया। चलिए, तो अब हम लोग एक बारी में फट से रिवीजन करा देता हूं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में क्या जो है ना वो आपका हो जाता है डिफरेंस, ठीक है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने अभी तक क्या बताया था, है ना, एक सेकंड, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बताया था, पहली बात अगर मैं बात करता आइडियल गैस का, तो आइडियल गैस कैसा गैस होता है, जो फॉलो करता है मेरा पीवी इक्वल टू एनआरटी को एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई टेम्परेचर प्रेशर रहे ये हमेशा मेरा फ्लो करेगा, हमेशा मेरा फ्लो करेगा, क्योंकि रियल है ना भाई, सॉरी मेरा आइडियल है ना, आइडियल है ना, तो फॉलो करता है। आइडियल में क्या करता है, फॉलो करता है किसी भी टेम्परेचर एंड प्रेशर में। रियल इधर बात करेंगे, लेकिन जब मैं रियल का बात करता हूं तो रियल मेरा पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करता है, लेकिन एक कंडीशन में करता है। एक कंडीशन कौन सा, आप लोग को याद होगा, मैं बता चुका हूं, बताइए कौन सा टेम्परेचर कौन सा प्रेशर। टेम्परेचर हाई रहना चाहिए और प्रेशर लो रहना चाहिए। अगर प्रेशर को मैं लो कर देता हूं और टेम्परेचर को मैं हाई कर देता हूं, देन मेरा रियल गैस जो है ना वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। क्या मैं ये बताया नहीं हूं? बिल्कुल बताया हूं, है ना। बताइएगा आप लोग, पढ़ाते मैं जैसे से बताते चलूंगा, आप लोग भी बताइएगा कि यस सर आपने इस चीज़ को वो हमको बताया है। तो ये मैंने कहा था। तो इन जनरल देखा जाता है कि आइडियल रियल गैस होता पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी होता, लेकिन दो केस को छोड़ के, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, इन दोनों में मेरा पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करता। क्यों? क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी पूरी तरह से आइडियल इक्वेशन है, आइडियल गैस का इक्वेशन है, ये आइडियल ही यूज कर सकता है। चलिए ये पहला हो गया। दूसरा,
दूसरा सबसे बड़ा अंतर क्या था आइडियल और रियल में, कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना, ऑक्यूपाई बाय द मोलिकुल्स ऑफ द गैस इज नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। मैंने कहा था ना कि जो मेरा मोलिकुल्स का गैस होता है, जैसे कि आपने मैंने बहुत अच्छा बताया था, परफ्यूम से जो गैस निकलता है दैट इज, लेट सपोज कि ये मेरा क्या है, वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है? मोलिकुल्स का वॉल्यूम है। और जो आपका पूरा रूम में है वो एयर का है ना, या बोल सकते हो गैस का मोलिकुल्स है, तो उसके कंपेयर में ये बहुत ही कम होता है। तो ये मैंने कहा था। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ रियल गैस में, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द मोलिकुल इज कंसिडर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो लेते हैं ना मोलिकुल्स को, उसको पॉइंट मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? पॉइंट मान के चलते हैं। ये सभी क्या है मेरा, पॉइंट एटम मान के चलते हैं, या पॉइंट गैस मान के चलते हैं। ठीक है, इन सबको मैं पॉइंट मान के चलता हूँ, पॉइंट मोलिकुल्स। लेकिन यहां पे स्पेयर मान के चलते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा मान के चलते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ जो है ना वो वॉल्यूम हो जाएगा। ये सपोज करो इस तरह से कि रूम का वॉल्यूम अगर मैं मान लेता हूं, ये क्यों नहीं लिया जाता समझना, आइडियल में रूम का अगर वॉल्यूम मान लेते हैं कि आपका है इस तरह से, मान लो 10,000 है ना, 10,000 आपका मीटर क्यूब में दिया गया है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा किसी के मोलिकुल्स का वॉल्यूम अगर मैं बोलूंगा 0 पॉइंट, है ना, 0.000001 है, तो बताइए इसको कंसिडर करोगे? ये फर्क ही नहीं पड़ेगा इसको घटाओगे तो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर मेरा यहाँ पे फिर से वही ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे अगर मेरा इतना है वॉल्यूम है 10, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,000, मान लो 10,000 वॉल्यूम है, और मैं बात करता हूँ मोलिकुल्स को स्पेयर मान लिए हैं, तो अब उसका जो वॉल्यूम है ना वो निकल रहा है 0.01। तो इसको कंसिडर हम लोग करेंगे, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको यहाँ पे घटाना पड़ेगा अगर आप वैक्यूम निकालना चाहते हो। कि अगर ये मेरा पूरी तरह से रूम है, इसमें अगर कुछ है वॉल्यूम, तो आपको वैक्यूम अगर निकालना है कि अब कितना खाली है, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। तो ये हम लोग मान के यहाँ पे चलते हैं रियल केस में, आइडियल में नहीं मान के चलते हैं। इट्स सो बफरिंग। लेकिन मेरा तो यहाँ पे सही चल रहा है डियर, मेरा तो बिल्कुल यहाँ पे सही चल रहा है। और सभी स्टूडेंट मुझे बताइएगा कि क्या बफरिंग हो रहा है। ठीक है, एंड क्या बफरिंग हो रहा बताइए मुझे। नो सर, ठीक है, वो थोड़ा बहुत हुआ होगा, वो 1-2 सेकंड का होता है, दैट्स अ डिफरेंट फैक्टर। सही है, नो सर, ओके ठीक है। अब ये चीज हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हो कि इसको क्या है, रिजिड मान के चलते हैं, स्पेयर मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए। और थर्ड नंबर क्या, इसलिए मैंने कहा था कि लास्ट का 2 अजम्पशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आइडियल और रियल केस में डिफरेंस पैदा करता है। ठीक है, एक तो हो गया मेन इक्वेशन मेरा पी इक्वल टू एनआरटी है, और बाकी ये दोनों। थर्ड नंबर क्या कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नॉट कंसिडर। लेकिन यहाँ पे क्या था सर, पॉइंट 2 एक बार फिर से मैं बता दूंगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग लेते हैं, याद करो अगर मैं अजम्पशन बताया था तो अजम्पशन का देखो यहाँ पे लिख दिया था, ये देखो वीबीआई, ये आपका ये पहला वाला इंपॉर्टेंट था। सेकंड लास्ट में बात कर रहा हूँ, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाई बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। आप देखो हर कोई बच्चा इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है। ये समझ लो मेरे हाथ में परफ्यूम है, मैं अगर इस परफ्यूम का निकालना चाहता हूँ कि ये जो मेरा निकला अभी, मान लो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसको मैं हाथ में ले लिया, ये सपोज करो इस वॉल्यूम को मैंने लिया, इसको अब मेजर करना चाहता हूं किसके कंपेयर में, पूरा रूम के कंपेयर में। इस रूम के कंपेयर में ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आप खुद सोचो कितना होगा। ओ सॉरी, कितना होगा, बहुत कम होगा ना, बहुत कम होगा, क्योंकि ये बहुत ही एकदम टाइनी पार्टिकल है, टाइनी पार्टिकल है, मासलेस है ना। तो इसको मान, और वैसे भी हम लोग क्या करते हैं, यू नो दैट, और एक एजम्पशन था स्टार्टिंग में कि हम लोग एटम मान के चलते हैं, वो ग्रेविटी लेस होता है, और ये मेरा क्या था, मॉलिक्यूल सेम जैसा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि वो इतना कम होता है, और ये रूम समझो कितना बड़ा है, रूम में कितना हजारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल आ जाएगा, और ये कुछ गिना होगा, ये समुद्र में एक कप पानी जैसा उठाना हो गया, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। ये कब, जब मैं बात कर रहा हूँ आइडियल का। लेकिन इन केस ऑफ रियल में क्या होता है, इसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये मेरा स्पेयर मानते हैं, इसको मानते हैं ड्रॉपलेट बूंद जैसा, जैसे पानी का बूंद होता है ना, स्पेयर होता है, गोला होता है, उसका कुछ तो वजन होता है ना, भले छोटा छोटा होता है, लेकिन कंसिडर करेंगे हम लोग, बोलेंगे जितना कम होगा मैं मान के चलूंगा। ठीक है, ये मानने के पीछे और एक रीजन है कि हम लोग आइडियल में पॉइंट लेके चलते हैं, पॉइंट, और रियल में हम लोग स्पेयर मान के चलते। स्पेयर मतलब समझ लो कि थोड़ा बड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा बड़ा, है ना, ये चीज। और आपका सेकंड, ये आपका सेकंड आ जाता है इंपॉर्टेंट, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, वो आपके बिटवीन मॉलिक्यूल्स में नहीं कंसीडर करते इन केस ऑफ आइडियल। आइडियल में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। देखो एक चीज मेरा बताओ, जरूरी नहीं कि चुंबक रहेगा तभी अट्रैक्शन करेगा, यूनिवर्स में कोई भी 2 पार्टिकल उठा लो, अगर मैं यहाँ पे हूँ और मेरा हैंड यहाँ पे है, तो ये भी आपस में अट्रैक्शन कर रहा है, लेकिन चूंकि इसके
फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे कम है, बहुत कम है, इसके वजह से ये आपस में चिपकने नहीं दे रहा है, ज़्यादा हैवी कर रहा है मेरा कौन, ग्रेविटी फोर्स से नीचे जा रहा है। तो ये देखा जाता है हर एक में, लेकिन यहाँ पे आइडियल में इसको नहीं मान के चलते हैं, नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए याद करो दो तरह का जी होता है, कैपिटल जी होता है, एक स्मॉल जी होता है। इन दोनों में अंतर भी कल में बताया था। कैपिटल जी का कब लिया जाता है, जब यूनिवर्स का कोई भी दो पार्टिकल आप ले लो, उसके बीच में जो आपका लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और छोटा जी क्या था, इसमें अर्थ की बात करें, एक अर्थ हो गया और कोई पार्टिकल, जैसे मेरा ये परफ्यूम को अगर फेंकेंगे तो नीचे गिर रहा, क्यों गिर रहा नीचे, क्योंकि ये मेरा एक पार्टिकल मेरा हो गया परफ्यूम, दूसरा हो गया मेरा अर्थ का ग्रेविटी, इसके बीच में, तो इसके वजह से जाता है वो आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दो तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलता है, एक ग्रेविटी फोर्स, एक आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। तो किसी भी पार्टिकल में लगने वाला जो होता है वो कैपिटल जी होता है। जो आप लोग को पढ़े होंगे कि जैसे दो अगर है, ये M1 मास का है, ये M2 मास का है, और ये जरूरी नहीं कि एक आपका अर्थ होना चाहिए, दुनिया में कोई भी हो सकता है कि चंद्रमा में चल गए, मून में, और वहां पे दो का बात कर रहे हो, तो वहां पे ये दो है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो R का डिस्टेंस है। तो हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, M1 इंटू M2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके रेडियस के, और इन दोनों को जब मिला देते हैं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय R स्क्वायर। और जब ये प्रोपोर्शन हटता है तो एक कांस्टेंट जुड़ता है, और वो कांस्टेंट क्या था, वही कांस्टेंट होता है आपका G इंटू M1 M2 बाय R स्क्वायर। ये मैं कल भी बताया था कि जब भी दुनिया में कोई भी कांस्टेंट को आप हटाओगे ना तो एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, और यही कांस्टेंट का था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये बात कर रहा है कोई भी दो पार्टिकल के बीच में, तो यहां भी होना चाहिए गैस पार्टिकल में, लेकिन यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, क्यों, क्योंकि आइडियल है, वही बात आइडियल है, ऐसा होता नहीं है रियल में, लेकिन आइडियली हम लोग मान के चलते कि कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो जब मैं यहाँ बात कर रहा है, एक तो वॉल्यूम कंसिडर नहीं करते हैं और अट्रैक्शन कंसिडर नहीं करते हैं, तो वही दोनों चीज को यहाँ पे लिख दिया गया है, एक मेरा वॉल्यूम को नहीं मानते हैं और हम लोग फोर्स अट्रैक्शन को नहीं मानते, लेकिन रियल में मानते हैं। देखो दो में क्या क्या, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द मॉलिक्यूल इज कंसिडर बिकॉज मॉलिक्यूल इज लाइक अ स्फीयर, एक रिजिड स्फीयर जैसा मानते हैं। और थर्ड नंबर में देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेकन इनटू अकाउंट, हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी लेते हैं, ये हम लोग समझे थे। चलो अब क्या करते हैं, आइडियल और रियल गैस के बीच में और एक जो आप बोल सकते हो इक्वेशन है ना, फैक्टर है, वो डिफाइन करता है उन दोनों के बीच के अंतर को, बताता अंतर को, इन दोनों के बीच में ये अंतर है वो बताता। कौन बताता भाई, वो होता मेरा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कौन होता मेरा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो अब हम लोग बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में, बट उससे पहले एक मैं ग्राफ के थ्रू एक चीज के बारे में डिस्कस करता हूं कि अगर रियल में और आइडियल में वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई ज्यादा करता है टेम्परेचर प्रेशर को वेरी कराने से, ठीक है। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एज यू नो दैट कि अगर मैं वर्टिकल में लेता हूं प्रेशर वाले को, है ना, वर्टिकल लेता हूं प्रेशर को और इधर ले लेता हूं मैं वॉल्यूम को, इधर मैंने वॉल्यूम ले लिया और इधर मैंने प्रेशर को ले लिया, क्लियर, वॉल्यूम ले लिया, इधर मैंने प्रेशर को ले लिया। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम प्रेशर को ले लेता हूं, है ना, और मैं बोलता हूं कि टेम्परेचर के वेरी करने से किस तरह चेंज होगा, तो मैंने बताया था ना कुछ इस तरह से चेंज होता है। याद करो प्रेशर वॉल्यूम के बीच में कांस्टेंट टेम्परेचर लेके कौन सा मेरा था, बताओ कांस्टेंट टेम्परेचर का कौन सा इक्वेशन था, याद है आप लोग को। स्टार्टिंग सबसे पहले मैंने क्या बताया था, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर इज या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यही मैंने बताया था ना। तो देखो सेम है ना, इनवर्सली जा रहा है, देखो जैसे जैसे यहाँ पे मेरा वॉल्यूम जो है प्रेशर घटते जा रहा है, देखो प्रेशर मेरा यहाँ है एक पॉइंट पे है, तो अभी P1 प्रेशर है, फिर यहाँ गए P2 प्रेशर है, तो प्रेशर घटा, फिर यहाँ पे आ जाएंगे तीसरा, तो प्रेशर घट रहा और घटा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। देखो वॉल्यूम आपका V1 है, फिर बढ़ा V2 बढ़ गया, फिर बढ़ा V3, तो बिल्कुल सही है, और टेम्परेचर कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो ये तो किसका हो गया, नहीं ये आइडियल का हो गया। ये तो हम लोग बॉयल्स लॉ देखे थे यहाँ पे, वो तो आइडियल ही था ना। ये जो बॉयल्स लॉ हम लोग बात किए थे यहाँ पे, ये रहा, ये भी आइडियल था, क्योंकि मैंने कहा था बाय लॉ है, थियोरेटिकल है, थियोरेटिकल मतलब कि आइडियल है, तो आइडियल आप पता चल गया। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ और आप ये मानेंगे कि बिल्कुल सर यहाँ पे जो मैं रेड कलर का ग्राफ दिखाऊंगा ना, ये मेरा किसका है, आइडियल का है। ये मैं जो अभी ड्रॉ करा ये मेरा आइडियल का है, बाय लॉ है, आइडियल है। लेकिन अगर मैं ये रियल का ड्रॉ करता हूँ, रियल का ड्रॉ करता हूँ तो कैसा होता है, तो बोलेंगे सर जी रियल का ड्रॉ करेंगे तो कुछ मेरा कैसा हो जाएगा बताइए। तो रियल का ड्रॉ समझो ब्लैक कलर से मुझे कर रहा हूँ, एक जगह कहीं कट हो कर जाता है, कट भी कर जाता है, ये इस तरह से देखने को मुझे मिलता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हो, यू नो दैट आइडियल और रियल गैस एक तरह एक जैसा बिहेव करने लगता है, वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे आता है। देखो इस पॉइंट पे आइडियल गैस और रियल गैस एक जैसा बिहेव कर रहा है। इससे पहले समझ लो कि प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर हो सकता है बहुत ही कम होगा, हाई टेम्परेचर गया होगा तब जा कैसा होगा। और अगर लो प्रेशर का बात करेंगे तो प्रेशर कहाँ पे आइडियल रियल गैस सेम होता है, लो प्रेशर के टाइम पे। तो देखो लो प्रेशर नीचे है,
यहाँ टेम्परेचर का ग्राफ नहीं है, ये हम लोग प्रेशर का वॉल्यूम का लिए हैं, इसलिए आपको टेम्परेचर वाला दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाँ प्रेशर वाला जरूर दिखाई देगा। कि हम लोग डिस्कस किए थे यहाँ पे 2 पॉइंट में। एक पॉइंट मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि भाई एट लो प्रेशर रियल गैस एंड आइडियल गैस सेम, वो चीज पक्का दिखा देगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर का बात ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो लो प्रेशर में देखो, लो प्रेशर जैसे जैसे हम लोग लो प्रेशर की ओर आ रहे हैं, देखो ये कहीं ना कहीं लो प्रेशर ही है ना, लो प्रेशर में आया तो आइडियल गैस रियल गैस एक जैसा बिहेव किया। लेकिन अगर मैं ड्रॉप स्लोप को और नीचे चलता हूं ना, और प्रेशर को लो कर देता हूं, प्रेशर को बहुत लो मैंने कर दिया, तो फिर इन दोनों में अंतर आने लगता है। अब यहाँ पे क्या पता चलता है, यहाँ पे पता चलता है वॉल्यूम का। देखो जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हाई प्रेशर, दिस इज योर हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर में एक पॉइंट आया आइडियल पे, एक आया मेरा रियल पे। तो आइडियल में अगर मैं नीचे ग्राफ देखता हूं कि वॉल्यूम यहाँ पे कितना आ रहा, तो ये मेरा वॉल्यूम ऑफ आइडियल आ गया, है ना। चलो और मैं अगर बात करता हूँ रेड कलर से, ये मेरा रियल का, मान लो रियल को मैं ले लेता हूँ रेड कलर से, और मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ आइडियल से, आइडियल को ले लिया ब्लैक कलर से। तो ये रहा मेरा किसका, ब्लैक कलर से मेरा वी आइडियल आ गया, और रियल कहाँ से आया, रियल यहाँ से आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, दिस इज योर वी रियल। तो बताओ वॉल्यूम कौन ज़्यादा लिया, तो आप बोलेंगे सर जी यहाँ पे मेरा मान लो V1 है, V2 है, तो V2 मेरा ग्रेटर होगा, V2 इज ग्रेटर देन V1, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी क्या पता चला कि हाई प्रेशर में वॉल्यूम कौन ज़्यादा कवर करता है, रियल वाला ज़्यादा कवर करता है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एट हाई प्रेशर वॉल्यूम ऑफ रियल इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल, बिल्कुल बोल सकते हैं। सेम चीज़ को अगर मैं क्या करता हूँ लो प्रेशर में देखता हूँ, अब अगर मैं लो प्रेशर में बात देखता हूँ, तो मैंने क्या करा, लो प्रेशर बहुत लो। आप बोलेंगे सर कितना लो, तो इतना लो कि आइडियल और रियल गैस यहाँ पे डिफर कर जा रहा है, उससे भी लो, क्योंकि यहाँ पे अगर बोलेंगे लो प्रेशर में आइडियल गैस और रियल गैस तो सेम होता है सर, तो उस केस में मेरा भी आइडियल। क्योंकि आप बोल सकते हो कि सर जी लो प्रेशर में, मैंने अभी जस्ट कहा ना, अभी जस्ट मैंने कहा यहाँ पे देख लो कि भाई यहाँ देख लो कि लो प्रेशर में इस लाइन को अगर आप देखोगे तो अब मैंने कहा था लो प्रेशर में रियल गैस मोर क्लोज टू आइडियल गैस, लेकिन सर अभी आप उल्टा बोल रहे हो, आप बोल रहे हो लो प्रेशर में आइडियल गैस, क्योंकि अगर आपस एक जैसा मोर क्लोज टू है तो जितना आइडियल का वॉल्यूम होगा उतना ही रियल का वॉल्यूम होगा, इसलिए तो बोल रहे हैं एक जैसा काम, एक प्रेशर में एक टेम्परेचर है। लेकिन सर यहाँ पे तो आपने अलग कहा, तो माय डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पे कब बोल रहा हूँ, उस प्रेशर से भी लो का बात कर रहा हूँ, बहुत लो प्रेशर। तो अगर ऐसा होता, क्योंकि देखो यहाँ लो प्रेशर में कहीं ना कहीं दोनों एक जैसा मीट कर रहा है, एक जैसा बिहेवियर हो रहा है, लेकिन उससे भी नीचे अगर आ जाते हैं तो मुझे क्या देखने को मिलता है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब नीचे आ जाते हैं तो 2 पॉइंट मुझे मिलता है। एक पॉइंट मिलता है दिस वन, है ना, एक पॉइंट मिलता है दिस वन, ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट, और दोनों में अलग अलग वॉल्यूम मिलता है। ये मेरा वॉल्यूम हो गया रियल का, क्योंकि देखो ये रियल वाला हो गया, रियल को मैं इस बार ब्लैक से फिर दिखा देता हूँ एक बार, ये मेरा रियल का हो गया, और आइडियल को मैं दिखा देता हूँ रेड कलर से, ये हो गया मेरा आइडियल वाला। तो आइडियल यानी अब क्या पता चला, जब प्रेशर को हम लोग लो कर दिए तो कौन मेरा ज्यादा वॉल्यूम को कवर कर रहा है, आइडियल वाला, आइडियल कर रहा। तो यानी कि इन केस ऑफ लो प्रेशर वी आइडियल जो होता है वो मेरा ज्यादा होता है, लेकिन जब हाई प्रेशर है तो वी रियल ज्यादा होता है, रियल ज्यादा होता है। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ सर, हाई प्रेशर में अगर मैं जब यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हाई प्रेशर में रियल का वॉल्यूम ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर ये तो अच्छी बात है, ये कब होगा, जब मेरा वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, वॉल्यूम जब मेरा बढ़ा रहा, तभी ना मैं रियल को माना था कि रियल वॉल्यूम इतना होना चाहिए, आइडियल आइडियल मान के चला था इतना हो रहा है, लेकिन हो गया रियल उससे भी ज्यादा, आइडियल से भी ज्यादा, यानी कहीं ना कहीं वॉल्यूम मेरा एक्सपेंड किया होगा। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे वॉल्यूम मेरा एक्सपेंड किया, वॉल्यूम मेरा एक्सपेंड किया है ना, एक्सपेंशन हुआ। लेकिन अब बात करेंगे यहाँ पे एट लो प्रेशर में जो मेरा आइडियल मान के चले थे उससे भी मेरा लो है, आप समझे ना। आइडियल क्या होता, मैक्सिमम होता कि इतना होना चाहिए, उससे भी देख रहे कम हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन वहां पे हुआ, क्या हुआ, कंप्रेशन बोलो कॉन्ट्रैक्शन बोलो, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसी के वजह से चूंकि यहाँ पे हाई प्रेशर में, और आपको क्या मतलब है, आपको रियल वैल्यू ज्यादा चाहिए ना। बाइक का अगर बोले कोई माइलेज कि 1 किलो मतलब 10 किलोमीटर में आपका 1 लीटर तेल जल जाएगा, और दूसरा कोई बाइक बना के दे रहा है जो बोरा 50 किलोमीटर चलेगा तब जाके 1 लीटर तेल जा रहा है, और तीसरा कोई बना रहा कि मेरा 1 लीटर में 100 किलोमीटर चलेगा, तो आप क्या चाहते हो, ज्यादा जो दे आपका, है ना, ज्यादा जो मेरा एफिशिएंसी दे। उसी तरह आप चाहते हो कि मेरा रियल का वैल्यू ज्यादा रहे, आइडियल का छोड़ दो, आइडियल तो अलग कहानी है, यानी कि रियल आप चाहते हो, तो रियल अगर यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है इसको कहा जाता है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रियल का वॉल्यूम ज्यादा है तो उसको कहा जाता है पॉजिटिव डेविएशन। इसीलिए देखो ऊपर में यहाँ पे हाई प्रेशर में किसका वॉल्यूम ज्यादा है, आपके रियल का वॉल्यूम ज्यादा है, ये रियल का वॉल्यूम ज्यादा है। ये देखो रियल को अगर मैं कवर करूंगा तो इतना वॉल्यूम आपका ग्राफ मिल रहा है, लेकिन अगर मैं आइडियल का बात करूंगा तो आइडियल कहाँ से मिल रहा है, यहीं तक मिल रहा है ओनली, यहीं से लेकर यहीं तक आपको मिल रहा है, इतना ही मिल रहा है। तो दैट्स वाई ये मेरा यहाँ पे रियल का वैल्यू ज्यादा है, इसलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और जब मैं बात करता हूँ लो प्रेशर का, लो प्रेशर में क्या होता है मेरा, लो प्रेशर में अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो ज्यादा मेरा आइडियल का मिल रहा है, यहाँ पे आइडियल का इतना ज्यादा है,
रियल का अगर बात करेंगे तो रियल का मात्र यहीं तक आपका है, यहाँ से लेकर यहीं तक है, इतना ही है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया मेरा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, तो इसको कहेंगे हम लोग नेगेटिव डेविएशन। तो ये दोनों हो गया। तो देखो ये मेरा आगे चलकर और इसको प्रूव कौन करता है, मेरा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो मैंने अभी कहा एट हाई प्रेशर आइडियल इज लेस देन रियल एंड लो प्रेशर में वी आइडियल इज ग्रेटर देन वी रियल। अभी हम लोग जस्ट बात किया ना कि मेरा रियल कब ज्यादा होगा, एट हाई प्रेशर में। तो देखो हाई प्रेशर में मेरा रियल ज्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं एक न्यू चीज का, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो भी ये भी अंतर उसी के बारे में बताता है। ये लास्ट अंतर है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि ठीक है अब सर बताइए, एक सेकंड में पीछे जा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि अब बताइए रियल गैस के बारे में। अभी तक हम लोग जो कहानी पढ़े वो आइडियल की बात की, रियल गैस के बारे में अब हम लोग देखेंगे। बट इससे पहले इसको थोड़ा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को जान लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है ना, बेसिकली ये जो हम लोग लिखते हैं ना आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनआरटी, तो इसी के रेशियो को हम लोग बोल देते हैं। यानी कि अगर मैं लिखूंगा पीवी और डिवाइड बाय करूंगा एनआरटी, तो बस इसी के रेशियो को हम लोग बोल देते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको जेड से दिखाया जाता है, जिसको जेड से हम लोग डिनोट करते हैं। यानी मैं बोल सकता हूं कि जेड इक्वल टू पीवी बाय एनआरटी, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं जेड लिखता हूँ एक आइडियल का एक रियल का, तो मैं जब लिखता हूँ आइडियल का, तो आपने क्या कर दो, बस भी आइडियल का कर दो, भी आइडियल का आप कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, देखो जेड यहाँ पे पी वी इक्वल टू आइडियल के लिए लिखा हूँ, तो पी वी आइडियल मैंने कर दिया, और रियल का बात करेंगे तो वी रियल का मैं कर दिया हूँ। तो इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लेता हूँ रियल बाय आइडियल, तो क्या मैं क्या करूँगा, जेड रियल और डिवाइड बाय जेड आइडियल, ठीक है, जेड रियल बाय जेड आइडियल। तो जेड रियल का क्या, पी वी रियल बाय एनआरटी और डिवाइड बाय पी वी आइडियल बाय एनआरटी। तो आप देख ही सकते हो कि एनआरटी एनआरटी कट जाएगा, पी भी कट जाएगा, तो कट कर दो, यहाँ पे पी से पी खत्म हो जाएगा, एनआरटी एनआरटी खत्म हो जाएगा, बचेगा ओनली क्या, वी रियल बाय वी आइडियल। यानी कि वी रियल जेड रियल इक्वल टू जे वी, यानी कुल मिला के आपको क्या पता चला कि जेड इक्वल टू, डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ कि जेड इक्वल टू बोल सकता हूँ वी रियल बाय वी आइडियल। यानी कि इसके बीच में जो डिफरेंस है ना, जो रेशियो, ऑब्वियसली बात है जितना इनपुट दे रहा है, जितना वी आइडियल का रियल का डिफरेंस है, तो ये मेरा बताता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। उन दोनों के रेशियो को भी डिफाइन करता है, उन दोनों के अंतर को भी डिफाइन ये करता है, कौन, मेरा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो या तो आप जेड इक्वल टू लिखो पी वी इक्वल टू एनआरटी, और नहीं तो आइडियल और गैस के इक्वेशन से लिखोगे तो जेड इक्वल टू डायरेक्ट हो वी रियल बाय वी आइडियल। क्लियर। अब ये क्यों लिखा गया, क्योंकि ये देखो, अब बोलेंगे सर अगर यहाँ पे एक चीज मुझे बताना, क्या ये चीज आप लोग मानते हो कि यहाँ पे आइडियल गैस के केस में क्या जानते हैं हम लोग, आइडियल गैस के केस में हम लोग जानते हैं कि वी रियल और वी आइडियल सेम होगा। यहाँ पे वी रियल इक्वल टू होगा वी आइडियल, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है कि जहाँ पे मेरा जो रियल गैस होता है आइडियल गैस होता है वो एक तरह का बिहेवियर शो करता है। तो ये कब होगा, जब जेड इक्वल टू 1 होगा। तो अब मैं जेड के वैल्यू के बेसिस पे आपको बोलेगा कि जब जेड का वैल्यू 1 है तो वो किसको शो कर रहा है, मेरा आइडियल को या रियल को, और जब जेड का वैल्यू मेरा 1 नहीं है तब किसको शो कर रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब इसको देखो कैसे लगाओगे आप, यहाँ देख लो, जब आपको बोल देगा सिंपल जेड इक्वल टू 1, तो आप पकड़ लिए कि जेड इक्वल टू हम लोग लिखते हैं पी वी बाय एन आर टी, और जब जेड इक्वल टू 1 हो गया तो 1 इक्वल टू पी वी बाय एनआरटी, यानी कि पीवी इक्वल टू हो गया एनआरटी, और ये पीवी इक्वल टू एनआरटी तो मेरा आइडियल गैस इक्वेशन होता है। आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल बोले तो वी रियल इक्वल टू वी आइडियल सेम हो जाएगा, और ये मैंने जस्ट अभी कहा कि जेड इक्वल टू बोल सकते हैं वी रियल बाय वी आइडियल भी, और जब जेड इक्वल टू 1 हो गया तो वी रियल इक्वल टू वी आइडियल, वी आइडियल, और v इक्वल टू वी, यानी कि जितना मेरा वॉल्यूम होगा रियल का उतना आइडियल का हो जाएगा। यानी कि जब z इक्वल टू 1 होगा तो किसको डिफाइन कर रहा है, मेरा आइडियल गैस इक्वेशन को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि आइडियल के केस में ही मेरा वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम छोड़ दो ना, कोई भी चीज रियल और आइडियल गैस एक जगह का बिहेवियर शो करता है, एक जैसा होता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो z इक्वल टू 1 किसके हो गया, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हो गया। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ z इक्वल टू 1 नहीं है, तो अगर मैं z इक्वल टू नहीं बोलता हूँ तो नहीं बोलता, तो इसका दो इक्वेशन निकलता है, या तो z एक से ज्यादा है या एक से कम है, दो हो सकता है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ जेड नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर जेड इक्वल टू एक भी से बड़ा भी हो सकता है जेड का वैल्यू, और एक से छोटा भी हो सकता है। जब मैं बोलता हूँ जेड इक्वल टू एक से बड़ा है, यानी कि जेड इक्वल टू क्या होता है मेरा वी रियल बाय वी आइडियल, है ना, वी आइडियल। और जब मैं बोल रहा हूँ जेड से बड़ा है, जेड से अगर बड़ा है यानी कि वी रियल मेरा बड़ा है, वी रियल क्या होगा, बड़ा है मेरा,
वी रियल बड़ा है, और जैसे मेरा वी रियल बड़ा आइडियल से, तो जस्ट अभी मैंने कहा था कि जब रियल बड़ा होगा, रियल का वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा होगा, क्या मैंने कहा था, रियल का वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा होगा, रियल का वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा होगा तो उसको पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। और अगर रियल ज़्यादा तो एक्सपेंशन हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा गैस एक्सपेंड कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन है। और जब जेड का वैल्यू एक से कम होगा, एक कम हो गया यानी कि रियल अब कम हो गया, आइडियल ज़्यादा है ना, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, गैस कॉन्टैक्ट हो रहा है, ये नेगेटिव डेविएशन है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि कहाँ पे मेरा कैसा है, जेड के वैल्यू से आप पता लगा सकते हो कि कौन मेरा रियल है, कौन मेरा आइडियल है। आइडियल भी है तो कैसा है, और रियल भी है तो गैस मेरा एक्सपेंड करा या कॉन्टैक्ट करा, पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन है, ये चीज़ यहाँ से पता चल गया। नाउ अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक जो भी मैंने कहानी बताया वो मैंने रियल का कहानी बताया। नाउ अब मैं डिस्कस करूंगा आइडियल का मैं कहानी बताया था, आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल के साथ रियल का कंपेयर कर रहा था। लेकिन अब बात करें सर जी रियल गैस इक्वेशन क्या होता है, और रियल गैस इक्वेशन के लिए कौन साइंटिस्ट मेहनत किया था, कौन इससे रिलेटेड थ्योरम दिया था और उसको समझाने में हेल्प किया कि मेरा रियल गैस का बिहेवियर कैसा होता है, और इसमें क्या करेक्शन कर सकते हैं। अगर मैं मान लो, मैं यहाँ पे क्या सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ना, कि अगर कोई आइडियल है तो आइडियल को अगर मैं रियल बनाना चाहता हूँ तो कैसे बनाएंगे। जैसे मैं बोलूँगा कोई मूर्ति स्टेच्यू है, उस स्टेच्यू को मैं मान लो एकदम देखने में जैसे होता है ना, जो आपका फेम होता है ना, फेम मुझे पर्टिकुलर याद नहीं है, जहाँ पे सारे एक्टर लोग का स्टेच्यू वगैरह बना रहता है मोम का, उस सभी को क्या कहते हैं डियर, क्या किसी को पता है, कुछ कहा जाता है फेम, हॉल ऑफ फेम, यस हॉल ऑफ फेम। तो हॉल ऑफ फेम में बहुत सारे हॉलीवुड एक्टर बॉलीवुड एक्टर का स्टेच्यू है ना, और वो देखने से पूरी तरह से ऐसा लगेगा आपको ना कि पूरी तरह से सच में एक्टर है, बस उसमें जान नहीं है। तो अगर मैं उसमें जान फूंकना चाहूँगा या फिर मैं बोलूँगा कि वो जो आइडियल दिख रहा है उसको रियल बनाना है ना, वो कैसे होगा, उसमें कोई भगवान आ जाए, वही कर सकते हैं, है ना, जो सृष्टि बना है, जो गॉड है वो आए और जान दे दे उसके ऊपर, वही कर सकते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई आइडियल है, वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आइडियल में जो चीज़ को हम लोग नहीं माने हैं, उस चीज़ को अगर मैं हटा देता हूँ तो वो रियल मेरा बन सकता है ना। समझ आए कि नहीं, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। वैक्स म्यूजियम मैडम तुषार, अच्छा ठीक है, जो भी है, माय पॉइंट इज कि मैंने वो समझाया कि वहाँ पे जान, तो उसमें जो कमियां हैं उस चीज़ को दूर करेंगे तो वो रियल बन जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे मैं देखने वाला हूँ, सेम चीज़ यहाँ पे हमें क्या करना हो, देखने वाला हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो मेरा हेल्प किया था ना रियल गैस के बिहेवियर को जानने के लिए, ये मेरा हेल्प किया गया था वंडरवॉल इक्वेशन। वंडरवॉल भाई साहब जो थे, ये भी वंडरवॉल नाम से आया है। वंडरवॉल इक्वेशन जो है रियल गैस के बारे में समझाने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। तो यहाँ पे हम लोग को दो करेक्शन करना पड़ता है, नीडेड इन आइडियल। आइडियल से अगर मुझे रियल बनाना है, क्या करना, मुझे रियल बनाना है तो दो करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। और वो तो दो करेक्शन वही लास्ट वाला दो है, कौन सा करेक्शन, ये वाला, एक रहा है मेरा दिस वन और एक रहा मेरा दिस वन, ये दोनों को करेक्शन करना पड़ेगा। पहला करेक्शन क्या करना पड़ेगा, आप समझ गए होंगे पहला। और अगर मैं इससे पहले भी अजम्पशन बताता हूँ तो अजम्पशन देखो, ये दोनों इक्वेशन ये मैं बार बार बताता था, दिस वन वीवीआई और दिस वन वीवीआई, इन दोनों को करेक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नहीं माने थे ना रियल को। जैसे यहाँ पहला सेकंड में क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मानूंगा, यहाँ देखो क्या बोला गया, वॉल्यूम ऑक्यूपाई जो कर रहा था मॉलिक्यूल, उसको हम लोग नेग्लिजिबल माने, इसको मानना पड़ेगा। तो जैसे मैं मानूंगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जो भी वॉल्यूम होता है आइडियल का उसमें कुछ वॉल्यूम को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। जैसे मैं वॉल्यूम को ऐड कर दूंगा, है ना, उस वैसे क्या होगा, ये आइडियल में कुछ वॉल्यूम को ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मतलब समझो वी आइडियल में, है ना, कुछ वॉल्यूम को अगर ऐड करता हूँ तो मेरा वी रियल बन जाएगा और रियल का वॉल्यूम गैस बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। क्लियर माय पॉइंट और नॉट। और सेम चीज अगर बात करेगा थर्ड नंबर में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जो भी वहाँ पे फोर्स लगता है किसमें, आइडियल में, यहाँ पे क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज नॉट कंसिडर, यहाँ पे कंसिडर ही नहीं किया गया है। अगर मैं कंसिडर कर लेता हूं तो फिर ये भी मेरा रियल बन जाएगा। तो इन दोनों चीजों को ठीक यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये चीज को क्या करना है, यहाँ मुझे करना है, यहाँ मुझे करना है। तो एक बार हम लोग करेंगे वॉल्यूम करेक्शन, यानी वॉल्यूम रियल में हम लोग नहीं माने थे, इसमें मानेंगे, वो आपका क्या बन जाएगा, आइडियल से रियल बन जाएगा। सबको ध्यान रहो, करेक्शन क्यों कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आइडियल से रियल बनाना चाह रहे हैं। तो जो हम लोग आइडियल में माने थे उसको हम नहीं मानेंगे। जैसे आपको बोलेगा कि आपका सैलरी कितना है, तो आप क्या बोलते हो कि लगभग 40,000 है, लेकिन जब आपका बोलेगा कभी कि ठीक है 40,000 दो मुझे, कोई पापा बोलेंगे तो फिर बोलेंगे नहीं मैं 30 दूंगा। अगर पूरा बोलेगा पूरा खर्चा तुम दे दो, तुमको इस बारे में कार लेंगे, कुछ भी आप बोले, लेकिन आपको पता है कि 40 थोड़ा ना मिलता है,
40 में आपका पीएफ वगैरह कटता है ना। 40 में आपका अगर आप पैसा देना चाहते हो तो आपका आने जाने का खर्चा है, एटलीस्ट वो तो काट के पता चलेगा कि 35 कुछ मिल रहा है। तो कुल मिला के 35 मिलता है या 30 मिलता है या 32 मिलता है। तो वही कहा है कि यहाँ पे आइडियल में तो बहुत हम लोग अजीब अजीब चीज माने थे, माने ही नहीं थे कुछ चीजों को, उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो सेम चीज को हम लोग कंसिडर करेंगे और मेरा रियल बना देंगे। तो आइडियल से क्या कर देंगे हम लोग, रियल उसको बना देंगे। तो एक हम लोग करेंगे वॉल्यूम का, और दूसरा जो करेक्शन करेंगे वो करेंगे प्रेशर करेक्शन। वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला यहाँ पे कंसिडर करेंगे। देखो यहाँ प्रेशर को यहाँ पे कंसिडर मतलब टोटल वॉल्यूम इक्वल टू पी प्लस पी, 2 पी को जोड़ा गया है क्योंकि वहां पे सिर्फ एक मैं भी डिस्कस करूंगा। तो चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले इससे पहले जो भी चीज यहां तक हुआ है ना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर तक, यहां तक आप लोगों को क्लियर है या नहीं मुझे बताइए, है ना। यहां तक आप लोग को सब चीज क्लियर है? आप लोग मुझे एक बार कंफर्म करिए, स्टार्ट करेंगे हम लोग आगे। और आज का क्लास 2 घंटा का होने वाला है, तो कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर अब हो गया 1 घंटा में। जब तक टॉपिक क्लियर ना हो जाए हम लोग पढ़ते रहेंगे। ये मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको, है ना। ये रियल गैस इक्वेशन का पूरा मैं बता दूंगा, करेक्शन दोनों का, और बस तब आप जा सकते हो। गैस से ये तो बहुत ही छोटा है, देन आपका कंप्लीट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये पढ़ के ही जाना है ना। चलिए बताइए यहां तक ऑल क्लियर है? एक बार सारे बच्चे मुझे बताइए कि यस सर क्लियर है। मैक्सिमम स्टूडेंट, सारे के सारे स्टूडेंट मुझे यस करो। चलो सभी को क्लियर है? चलो ठीक है। देखो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, करते हैं हम लोग वॉल्यूम करेक्शन। क्या करते हैं, चलो ठीक है। अब जो है रिप्लाई आना स्टार्ट आ चुका है ना। देव का, रसी का, अंकिता का तो आ ही गया था, है ना, रूबी का, संदीप का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, वॉल्यूम करेक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, वॉल्यूम करेक्शन के बारे में। हम लोग वॉल्यूम को कंसिडर नहीं किए थे, क्यों? देखो यहाँ पे मैं 2 कंडीशन लिया हूँ। एक मैंने पहले लिया हूँ आइडियल गैस का, जिसमें हम लोग एक्चुअल क्या माने थे और रियल में क्या मानेंगे, ताकि आइडियल से रियल ही बन जाएगा। आइडियल में हम लोग क्या किए थे, मान लो ये मेरा कोई कंटेनर है, कोई मेरा कंटेनर है, और कंटेनर में जो आपका मोलिकुल्स है, छोटा छोटा कोई मोलिकुल, जो मैं रेड कलर से आपको दिखा रहा हूँ, ये छोटा छोटा पूरा मोलिकुल्स भरा हुआ है, भरा हुआ है। तो ये जो वॉल्यूम का मोलिकुल्स है ना, यानी गैस का मोलिकुल है, उसको मैं भी मान लेता हूँ। और जो आपका ये पॉइंट है, उसको मैं एटम माना था, लेकिन कैसे माना था, पॉइंट ऑफ एटम माना था, पॉइंट ऑफ एटम माना था। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मेरा कितना, सपोज करो मेरा 100 क्यूब है। अगर मान लो हर साइड मेरा क्यूब है, क्यूब का साइड मेरा, अगर एक क्यूब आपको पता है ना स्क्वायर से बनता है, ये मेरा स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर मैं क्यूब कर दूंगा तो ये मेरा बन के रेडी हो जाएगा। तो हर साइड ए रहेगा। तो अगर मैं बोलता है एक साइड मेरा 10 है, तो क्यूब क्या आ जाता है, अगर मैं बात करूँ इसका वॉल्यूम अगर निकाला उनका, तो वॉल्यूम हो जाता है मेरा ए क्यूब। तो हर साइड अगर 10 है तो 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, है ना, 1000 हो जाएगा। यहाँ पे 100 लिख दिए हैं, बेसिकली 1000 हो जाएगा। तो यानी कि इस चीज़ को भी ठीक कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा माइनर यहाँ पे आ जाता है लिखने में। तो ये 1000 क्यूब आ जाएगा, क्या है 1000 क्यूब मीटर क्यूब हो जाएगा मेरा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, वॉल्यूम कंटेनर है। और इसमें अगर बात करेंगे, जो मैं परफ्यूम मान लो छिड़क रहा हूँ, कोई गैस अंदर डाल रहा हूँ, उसका मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ, वो समझ लो 0.00001 है। ये तो बहुत कम है भाई, इतना कम है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, नेग्लिजिबल मानते हैं, है ना। क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। और यहाँ भी थोड़ा करेक्शन कर लेना, नेट नेग्लिजिबल नहीं होगा, यहाँ पे लेट होगा, लेट। लेट मतलब लेट हम लोग मान लेते हैं नेग्लिजिबल, इसको नेग्लिजिबल यानी कि इसको मानेंगे ही नहीं। हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे पूरा का पूरा, देखो वो आप बोलेंगे सर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मतलब क्या, उसके अंदर कुछ है नहीं। वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम खाली निकाल रहे हो, खाली है। वॉल्यूम समझ लो खाली है। वॉल्यूम मतलब क्या है मेरा, खाली है, समझ रहे हो ना, खाली है, पूरा खाली कंटेनर है, उसका वॉल्यूम मैंने कितना निकाला 100। आप बोल सकते हो कि उसमें एयर है, ये बोल सकते हो। या मान लो कि अगर एयर को आप हटा दोगे तो वॉल्यूम पूरा है। उसमें आप गैस डाल रहे हो, कोई गैस को डाल रहे हो, तो वो तो जैसे आपका गैस का सिलेंडर है, उसमें एयर कुछ भी नहीं रहता है, फिर भी तो एयर मान सकते हो। लेकिन उसमें हम लोग क्या करते हैं, एलपीजी गैस को डालते हैं, तो वो खाली होता है, क्या बोलते हैं, खाली हो गया, है ना। तो एयर को थोड़ा ना मान के चलते हैं, तो खाली हो गया, तो समझ लो खाली है। और इसमें हम लोग इसको मानते ही नहीं, तो पूरी तरह से ये मेरा वैक्यूम है, पूरा खाली है अभी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस को माने ही नहीं। जो परफ्यूम या एलपीजी गैस को डाले, इतना कम डाले, उसको माने ही नहीं थे, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ रियल गैस का, इस बार देखो जो एटम हम लोग लिए थे ना, वो स्पेयर ले लिए, थोड़ा बड़ा बड़ा लिए, है ना, बड़ा बड़ा लिए, है ना, बड़ा बड़ा लिए, थोड़ा बड़ा बड़ा लिए। इस बार क्या किए हैं, जो मेरा एटम है ना, यानी कि जो मेरा वॉल्यूम ऑफ गैस है, वही एलपीजी गैस मान लो या परफ्यूम मान लो, उसको मैं स्पेयर मान के चला हूँ। तो स्पेयर एटम है ना, स्पेयर मोलिकुल है, तो इसका कुछ तो वॉल्यूम होगा। तो फिर से वही
कंटेनर का वॉल्यूम इस बार भी 1000 होगा, देखो इस बार सही लिखे, यहाँ थोड़ा छूट गया 0। तो अगर मेरा वॉल्यूम वही 10 है तो a का क्यूब यानी 10 का क्यूब यानी 1000 हो गया। तो यहाँ पे मेरा आयतन जो है, कंटेनर का आयतन, क्यूब का आयतन है ना, उसका कितना 1000 है मीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन जो मेरा गैस है, जो एलपीजी गैस थोड़ा डाले या परफ्यूम जो भी डाले, क्योंकि वो खाली जगह में आप कुछ डाल रहे हो, उसका मैं मान के चला हूँ कितना वॉल्यूम है, 0.1। तो ये देखो यहाँ पे 0.0001 था, बहुत कम था, लेकिन यहाँ पे 0.1 है, तो इसको आप नेग्लिजिबल नहीं मानोगे, है ना, इसको नेग्लिजिबल नहीं मानोगे, इसलिए यहाँ पे लिखा नॉट नेग्लिजिबल, इसको नेग्लिजिबल यानी कि इसको घटाना मुझे पड़ेगा। और आपको निकालना क्या, निकालना आपका एम्प्टी स्पेस निकालना है। तो यहाँ तो पूरा का पूरा वैक्यूम आपका खाली था, पूरा का सिलेंडर खाली था, लेकिन यहाँ पे जो भी छोड़ा आप दिए, थोड़ा भी दिया ना परफ्यूम, वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम घेरा है, अब उसको घटाना पड़ेगा, तब जाके वैक्यूम होगा। आप जानना चाहते हो कि कितना वैक्यूम है, तो क्या करोगे, सिंपल आप यहाँ पे घटाओगे, 1000 में से आप 0.1 को घटाओगे, तब जाके आपको वैक्यूम मिलेगा। क्लियर। तो कितना घटाओगे, तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, ये 0.01 क्या है, ये मेरा वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल को घटाओगे किसमें, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से, यही आपका करेक्शन कहलाएगा। जैसे क्योंकि इसको मुझे क्या करना है कि जैसे ये हटाएंगे तो मेरा हो जाएगा कि हाँ भाई ये मेरा हो गया, समझे मेरी बात की नहीं, समझे मेरी बात की नहीं। ये अगर घटाओगे तो ये मेरा रियल आइडियल बन जाएगा, ये भी आप बोल सकते हो, क्योंकि रियल में ये चीज़ है, इसको हटा दिए तो एम्प्टी बन गया, वो मेरा बन गया। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तो वी रियल इक्वल टू, अब रियल बनाने के क्या कर देंगे, रियल के लिए, क्योंकि समझो मेरी बात, रियल क्या कर देंगे हम लोग, वी कंटेनर माइनस करेंगे हम लोग वी वॉल्यूम को, समझ आए मेरी बात कि नहीं, क्लियर हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे वी कंटेनर जो है, वी कंटेनर है, जो भी वॉल्यूम है, उसमें जो वहां पे हम लोग नहीं माने थे उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हटाएंगे, मानना पड़ेगा, समझ आए। ये इक्वल टू 0 था इन केस ऑफ आइडियल, आइडियल में 0 था, लेकिन रियल करने के लिए हम लोग इसको घटाएं। ये चीज समझ आ रहा है कि नहीं आप लोग को, ये समझ आ रहा है कि नहीं कि रियल के लिए हम लोग क्यों घटाएं, क्योंकि आइडियल अगर लिखेंगे ना वी आइडियल, तो वी आइडियल पता क्या होगा, वी आइडियल इक्वल टू हो जाएगा सिंपल वी ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बस कंटेनर ही लिए थे हम लोग, इसके बाद माइनस इसको 0 मान लिए थे, लेकिन यहाँ पे अगर रियल है तो इसको मानना पड़ेगा, जो भी वॉल्यूम होगा मेरा मॉलिक्यूल्स का उसको घटाना मुझे पड़ेगा, तब जाके मेरा रियल बनेगा, आइडियल से रियल बनेगा। यानी अब ये क्या होगा वो जान लेते हैं। तो ये समझ लो, ये हो गया मेरा क्या, वॉल्यूम ऑफ रियल, तो मान लेते हैं मेरा टोटल वॉल्यूम है या करेक्शन वॉल्यूम है, इसको कहा जाता है वी ऑफ रियल को कहा जाता है करेक्शन वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे करेक्ट कर रहे हैं, गलती को सुधार रहे हैं, क्योंकि वो आइडियल था, रियल हम लोग सुधार रहे हैं। होता है ना कि मेरा गया नाश्ता वास्ता हुआ 100 रुपया खर्चा हो गया, लेकिन एक्चुअल में देखते कि नहीं 100 नहीं हुआ, बेसिकली 105 हो गया था, लेकिन मान के चले थे 100, लेकिन ज़्यादा हुआ था। वैसे सैलरी मैंने कहा था कि 40,000 है, लेकिन एक्चुअल में 35,000 हो रहा है ना। तो करेक्शन आप कर, करेक्ट कर रहे हो उसको, तो अभी करेक्ट करें, करेक्ट कैसे करें, वॉल्यूम को घटा के। तो ये तो हो गया मेरा वॉल्यूम ऑफ द गैस, है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस, या बोल सकते हो खाली जो है उसका वॉल्यूम पूरा, आयतन पूरा, है ना, या गैस उसके अंदर है इसलिए गैस मान लेते हैं वॉल्यूम को, कंटेनर खाली कंटेनर को, उसमें घटा क्या रहो, वॉल्यूम का, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, n इंटू बी। अब बोलेंगे सर एन बी क्या है, तो वंडरवॉल जब ये इक्वेशन दिया था तो देखो आप बोलेंगे सर जी वॉल्यूम मॉलिक्यूल का निकालना क्या इजी है, अब एक तो इतना छोटू छोटू होता है, छुटका छुटका होता है, इतना रैंडम बिहेवियर है, क्या इजी है निकालना, नहीं इजी है। तो क्या किया है जो आपका वंडरवॉल भाई साहब हैं, वो एक कांस्टेंट दे दिया, कांस्टेंट के थ्रू से आप इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। तो वहां पे क्या बोला कि आप हर बार कैसे फाइंड आउट करें, इतना रैंडमली बिहेवियर रहता है, निकालना बहुत मुश्किल है, तो एक बी कांस्टेंट दे दिया बी। और ये बी क्या होता है, ये होता है मेरा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या फिर को वॉल्यूम, जो बेसिकली वंडरवाल कांस्टेंट यही है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मतलब सिर्फ ये वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है। तो जैसे आप लोग को एक मॉलिक्यूल का, एक मोल का या एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आपको पता चल गया, अब आप करोड़ का बोले 1000 का बोले, इंटू कर दो नंबर ऑफ मोल से। एक है मॉलिक्यूल का, आप मान लो बोलेगा कोई 1000 है तो 1000 मोल से इंटू कर दिए, कोई बोलेगा 1 लाख है तो 1 लाख से इंटू कर दिए, ऑटोमेटिक मेरा टोटल का निकल गया बोला वॉल्यूम। क्लियर। तो यहाँ पे n इंटू बी, एन बी बेसिकली क्या है, बी जो है जैसे मैंने कहा एक मोल का है, ये क्या है मेरा एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, इंटू ये नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल, जितना नंबर ऑफ मोल है इंटू कर दो, टोटल वॉल्यूम आपका निकल गया। वही टोटल वॉल्यूम को माइनस कर दोगे आपके वॉल्यूम ऑफ दी कंटेनर से, तो आपको करेक्शन वॉल्यूम निकल गया। यही करेक्ट हम लोग नहीं किया था आइडियल में, ये मैंने करेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये चीज है, आपको ये ध्यान रखना है कि क्या करेक्शन वॉल्यूम हो जाता है, वी करेक्शन इक्वल टू वी ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस n इंटू बी, वेयर बी इज दी वंडरवाल कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड योर एक्सक्लूडेड, आपके एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूड जिसको हटा रहे हैं, या को वॉल्यूम जिसको हटा रहे हैं, है ना, या फिर वॉल्यूम ऑफ द वन मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मोल। राइट, ये चीज हो गया, ठीक है। और अगर यहीं पे अगर नंबर ऑफ एन है, एन क्या है नंबर ऑफ मोल, अब मैं बोलता हूँ ठीक है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मोल है, अगर मैं बोलता हूँ कि उसमें एक ही मोल है, एक मोल से ज्यादा ही नहीं है,
तो एक अगर n इक्वल टू 1 में वैल्यू पुट कर देता हूँ तो v इक्वल टू करेक्शन वॉल्यूम इक्वल टू v माइनस बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? v माइनस बी आ जाएगा वेयर n इक्वल टू 1, वेयर n इक्वल टू 1, राइट। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एन बी इक्वल टू, यहाँ पे अगर कोई बोल दे आपको यूनिट, यहीं तक याद रखना, n मोल के लिए ये हो जाएगा, ये दो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करेक्शन वॉल्यूम इक्वल टू v टोटल वॉल्यूम में कंटेनर में माइनस करेंगे एन बी, और n 1 इक्वल टू जब 1 मोल के लिए बात करेंगे तो v माइनस बी करेंगे, दैट्स इट, खत्म। अब कभी कभी क्या बोलेगा, ये जो b है वंडरवल कांस्टेंट है ना, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है b जिसको बोल रहे हैं, इसका यूनिट आपको बोल देगा। यूनिट कैसे निकालेंगे, तो यूनिट आप जान लो, देखो एन बी जो है, एन बी बेसिकली क्या, मोलिकुल का वॉल्यूम है ना, तो एन बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मोलिकुल, यही तो बात कर रहे हैं ना। एन बी बेसिकली क्या है, एन बी जो मैं घटा रहा हूँ ये तो वॉल्यूम ऑफ मोलिकुल ही है ना, समझो मेरी बात की नहीं, समझो मेरी बात की नहीं। ये एन बी क्या है, एन बी है मेरा वॉल्यूम ऑफ मोलिकुल, तो वही मैं कहा वॉल्यूम ऑफ मोलिकुल मेरा एन बी है, तो ये मुझे निकालना क्या है, बी का निकालना, बी का यूनिट निकालना। तो अगर आप बी का यूनिट निकालना चाहते हो, एक सेकंड, बी का यूनिट निकालना चाहते हो क्या जगह पे आपके, एक सेकंड, तो एन बी इक्वल टू वी ऑफ मोलिकुल, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी ऑफ मोलिकुल इंटू एन। तो मोलिकुल्स है ना, मोलिकुल को हम लोग किस में लेते हैं, पूरा वॉल्यूम को किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं, तो ऊपर में पुट करो लीटर, और एन क्या है, एन है नंबर ऑफ मोल, तो ये क्या नीचे आएगा मोल्स आ जाएगा, मोल्स। आप लीटर को अगर आप क्या करोगे, करोगे मीटर क्यूब में कन्वर्ट, तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो आप सिंपल कर दो मीटर क्यूब इंटू किलो मोल, मीटर क्यूब इंटू किलो मोल आपका हो गया। आप बोलेंगे सर जी यहाँ पे लीटर से मीटर क्यों में, यहाँ पे किलो क्यों आया, किलो मोल क्यों आया, क्योंकि लीटर से जब मीटर क्यों में करेंगे तो 10⁻³ होगा, -3 जो होगा वो नीचे जाएगा, वो हो जाएगा 10⁻³ पॉजिटिव, उसको मैं किलो लिख दिया। क्लियर माई पॉइंट और नॉट, जब मैं लीटर से, है ना, लीटर से मीटर क्यूब में गया हूं तो यहाँ पे -10⁻³ आ जाता है, वो जब नीचे करेंगे तो हो जाएगा 10⁻³, उसी को मैं लिख दिया वहाँ पे किलो, बाकी मोल का मोल है, ऊपर में मीटर, तो लीटर से मीटर क्यूब के चलते यहाँ पे किलो आ गया है। ये किसका आ गया, यूनिट ऑफ को वॉल्यूम या यूनिट ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जो वंडरवाल कांस्टेंट है, ठीक है। इसी को घटाना पड़ता है एन के साथ, और तब मेरा ऑटोमेटिक करेक्शन हो जाता है, सही हो जाता है, मेरा जो आइडियल था वो रियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप समझ गए किस तरह से हम लोग वॉल्यूम का करेक्शन करते हैं। वी कंटेनर में वॉल्यूम के कंटेनर जो होता है, कंटेनर का वॉल्यूम, उसमें हम लोग मोलिकुल्स का वॉल्यूम को बस घटा देते हैं, आ जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेशर करेक्शन। अब लोग प्रेशर करेक्शन क्यों करेंगे, अब लोग सर प्रेशर कैसे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली अभी डिस्कस करते हैं। प्रेशर करेक्शन यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करें किसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो प्रेशर के चलते होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब आकर टकरा रहा है तो अब फोर्स भी जनरेट हो रहा है ना, प्रेशर आ रहा है। मैंने कहा था ना कि अगर मैं याद करो प्रेशर किसके वजह से होता है, देखो यहाँ से याद करना, अगर आप लोग को याद नहीं है तो यहाँ देखो, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलोजन ऑफ द मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया, कितना कोलोजन हो रहा है, तो कोलोजन किसके वजह से, अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्सन भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हम लोग माने ही नहीं थे, हम लोग यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को माने ही नहीं थे। तो ये नंबर ऑफ कोलोजन जो कर रहा है ना, वो बस वाल से कर रहा है, खाली वाल से ही कर रहा है, क्योंकि आइडियल में हम लोग आपस वाला अट्रैक्शन माने ही नहीं थे। हाँ ये हो सकता है कि टकरा के इधर आ गया, लेकिन अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, टकरा के आ जा रहा है, आपस में टकरा रहा है मूवमेंट के चलते, लेकिन अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। हाँ कोई दो चीज यहाँ गया, जाकर टकराया दोनों, फिर यहाँ आ गया, लेकिन अट्रैक्शन नहीं लिए थे। तो यहाँ पे अगर बात करता हूँ कि सर इसका करेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, तो फिर से देखो एक बार आइडियल का है ये कहानी, ये कहानी आइडियल का है, और इसके बाद जो कहानी है ये मेरा रियल का कहानी है, ये रियल का कहानी। रियल में क्या होता है, आइडियल में क्या होता है, ये दोनों में अंतर आप लोग देख सकते हो, ग्रीन वाला रियल का कहानी है और आपका रेड वाला जो है वो मेरा आइडियल का कहानी है। चलो डिस्कस करते हैं कि रियल में क्या होता है और आइडियल में क्या होता है, समझना मेरी बात। देखो व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आइडियल, जो मैं पहले से बताया था कि देयर इज वी आर नॉट कंसिडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी मोलिकुल्स, हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मोलिकुल के बीच में होता है उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो कंसिडर किसको करते हैं, किसके वजह से प्रेशर आता है, तो प्रेशर जो ये आपका मान लेते हैं 3 ही मोलिकुल ले लिए पे, हजारों करोड़ों होगा, तो ये जाके मेरा वॉल से टकरा रहा है, ये समझ लो सिलेंडर का वॉल है इस करके, है ना। तो गैस रखो तो गैस का मुझे बाहर जाने दो पूरा मेरा, जिसकी वजह से उसका सेफ है। मैंने एग्जांपल बताया था कि एयर को निकाल लो तो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो ये जाके वॉल से टकरा रहा है, ये भी जाके वॉल से टकरा रहा है, ये भी जाके वॉल से टकरा रहा है, ये सब जो जाके वॉल से टकरा रहा है उसके वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर है, आपका वॉल के चलते यहाँ पे प्रेशर फोर्स सिर्फ आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर यहाँ पे एक ही है, पी है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ रियल का, जब किसका बात करते हैं हम लोग, रियल का बात करते हैं, तो रियल में हम लोग कंसिडर करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी मोलिकुल्स।
तो यहाँ पे देखो मान लो तीन ही मॉलिक्यूल लेके चले थे, तो ये और मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन के लिए दो मॉलिक्यूल्स का जरूरत पड़ता है, ऐसा तो है नहीं अकेले इसके साथ जाके चिपक जाएगा, ऐसा नहीं, ये दोनों आपस में चिपकेगा। क्लियर? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो ये यहाँ पे तो आके वॉल से टकरा ही रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पे आपस में भी चिपक रहा है, आपस में चिपक रहा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपस में कोलिजन हो रहा है। तो प्रेशर यहाँ पे बढ़ाना मुझे पड़ेगा, यहाँ पे मुझे घटाना पड़ा था वॉल्यूम को क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा लेके चले थे, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर को कंसीडर ही नहीं किए थे। तो यहाँ पे मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा, यानी जोड़ना पड़ेगा, एक में घटाए एक में जोड़े। यहाँ पे मेनली अब समझ आया ना, वहां पे मैं थोड़ा मोड़ा बता दिया था स्टार्टिंग में, तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे आप क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जोड़ना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे इसको मैं जो यहाँ पे आकर कोलोजन कर रहा है, ये जो मेरा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो ये मैं पी अगर मान लेता हूँ तो आपस में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन उसको पी डैश मान लेता हूँ, बोले यहाँ पे टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी प्लस पी डैश हो जाएगा, दो प्रेशर आएगा। ठीक है, अब बोलेंगे सर ये कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या हम लोग डायरेक्ट जो अगर और एक चीज यहाँ पे वॉल्यूम में मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे माइनस घटा रहा हूँ, है ना, वॉल्यूम में, कौन से वॉल्यूम पे, ये वाला वॉल्यूम पे, यहाँ पे जो वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ वाला पी वी इक्वल टू, समझना यहाँ पे पी वी इक्वल टू एन आर टी, यहाँ पे जो करेक्शन वॉल्यूम किया ना, वॉल्यूम पे यहाँ पे चेंज आएगा, यानी कह सकते हैं पी इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, तो यहाँ पे ये चेंज है, बाकी नंबर ऑफ एन इक्वल टू एन एन हटा दो वो अलग बात है। क्लियर? चलो सिमिलरली यहाँ पे अगर बात करेंगे प्रेशर में हम लोग चेंज करें, प्रेशर में जोड़ रहे हैं तो कहाँ जोड़ेंगे, वही पी वी इक्वल टू एन आर टी में ही, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका पी होता है टोटल प्रेशर होता है, यहाँ पे टोटल प्रेशर लेके चलते हैं, वी टोटल वॉल्यूम लेके चलते हैं, तो ये पी में जोड़ेंगे, तो इस बार हम लोग क्या जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे पी प्लस पी डैश इंटू वी इक्वल टू एन आर टी। लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या निकलेगा वो तो जानना पड़ेगा ना, तो देखो वैल्यू कैसे निकलेगा, तो वैल्यू निकलेगा, सपोज करो कि प्रेशर मेरा क्या था, पहले ये आप जान लो प्रेशर को कैसे डिफाइन करते थे, तो प्रेशर आप लोगों को पता होना है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, सॉरी फोर्स इंटू एक पर्टिकुलर एरिया, फोर्स इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग प्रेशर कहते हैं। और अगर आप लोग स्ट्रेस पढ़े होंगे, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स इंटू मुझे पर्टिकुलर याद नहीं है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग लेके चलते हैं, और ये हम लोग एक यूनिट एरिया में लेके चलते हैं, तो फोर्स इंटू एरिया लेते हैं, है ना, फोर्स इंटू एरिया हम लोग लेते हैं। या फिर यहाँ पे अगर गैस के बेसिस पे डिफाइन करोगे, क्या किसी को थोड़ा मुझे बताना यहाँ पे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स, ये मुझे बता दो कोई, कि प्रेशर में अगर आप लोग फ्लूइड के अच्छे बच्चे हैं ना, या तो मुझे पर्टिकुलर भी याद नहीं आ रहा उस टर्म को क्या कहेंगे, है ना, प्रेशर में और फोर्स में क्या अंतर है, नहीं सॉरी स्ट्रेस में, स्ट्रेस में, क्योंकि दोनों में स्ट्रेस भी लेते हैं आपका फोर्स अपन एरिया, प्रेशर भी लेते हैं फोर्स अपन एरिया, लेकिन दोनों में क्या अंतर होता है बताइए मुझे। चलो फिर मैं क्या अभी क्या बात कर रहा था कि गैस के कंपेयर में बात करेंगे, तो मैंने कहा था कि प्रेशर जो क्या था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया, तो वही बात है पर यूनिट एरिया हम लोग लेके चलते हैं, प्रेशर इंटू क्या था, फोर्स अपन पर यूनिट एरिया, फोर्स किसी वजह कोलिजन की वजह से, और पर यूनिट एरिया लेते हैं। तो माई पॉइंट इज कि यहाँ पे अगर बात करेंगे निकालेंगे कैसे, तो भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया होगा, ये अगर पी की वैल्यू बात करा जाए, खासकर पी डैश का बात करा जाए, और जस्ट मैंने कहा कि दो कम से कम तो मॉलिक्यूल चाहिए नाइट्रेक्शन के लिए, तो पहला वाला के लिए ये मान लो एन है, नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स क्रिएट करा टकरा रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम तो एन बाई भी, तो ये एक मोल का हो गया, इसी तरह दूसरा मोल का होगा तब जाकर अट्रैक्शन करेगा, तो इसका भी नंबर ऑफ मोल एक पर्टिकुलर एरिया में, या फिर अगर यूनिट इक्वल टू 1 मान लो तो एन इक्वल टू 1 बाई भी उस एरिया में, इन दोनों में आपस में क्या अट्रैक्शन हो रहा है, तो इन दोनों से यहाँ पे हो जाएगा क्या, एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड योर पी डैश, ये मेरा पी डैश निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि भाई ये पी वी इक्वल टू जो एनआरटी लिखते हैं, पी मेरा टोटल प्रेशर होता है, तो पी के जगह में पी प्लस, तो एक तो पी देखो यहाँ पे एक मेरा पी कौन सा पी हो गया, एक मेरा हो गया प्रेशर पी जो कि वाल से जाकर टकरा रहा है, और एक पी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पी के जगह में पी लिखो और पी डैश के जगह में लिखो एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे ए फिर से एक ले लिया क्या, वंडरवल कांस्टेंट, जिस तरह इससे पहले हम लोग देखे थे कि एक वंडरवल कांस्टेंट यहाँ भी था, क्या मान के चले थे, एक सेकंड कहाँ था, बी, हम लोग वंडरवल कांस्टेंट मान के चले थे कि बी को एक्सक्लूडेड, यहाँ भी सेम चीज क्या बोला कि भाई बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो स्टडी करने के लिए एक में क्या बोला, एक वंडरवल कांस्टेंट दे दिए ए, तो आप यहाँ पे ए को कंसिडर कर सकते हो, तो ये हो जाएगा पी के जगह में, है ना, ये हो जाएगा पी डैश के जगह में, तो टोटल पी, तो इस जगह पे देखो पी के जगह में यहाँ पे कंसिडर कर, बाकी प्लस यहाँ पे कर सकते हो इक्वल टू, यानी भी कर सकते हो इंटू इंटू आपका एनआरटी, ये समझ आया कि नहीं, यहाँ पे दिखा कि नहीं, तो मैं क्या लिखता हूँ कि पी भी इक्वल टू एनआरटी, तो पी के जगह में क्या करेंगे कि करेंगे पी, है ना, प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर
इंटू वी इक्वल टू एन आर टी। ये कंप्लीट हो जाएगा करेक्शन। अच्छा, स्ट्रेस इज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, मुझे पर्टिकुलर अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा, मैं इतना अच्छी तरह समझा दूंगा क्योंकि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन था और मैं बहुत बार ये बच्चा को बताया हूँ, बहुत बारी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइवा में और आपके ओएनजीसी वगैरह जो भी गेट निकालते हैं ना आप, अगर आप गेट का भी निकालो तो गेट के बाद जब आप जाते हो तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर पूछा जाता है। आई मीन कि आप मैकेनिकल से हो या सिविल से हो तो बोला जाता है कि बताइए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाट, प्रेशर एंड फोर्स, प्रेशर एंड फोर्स, सॉरी प्रेशर एंड स्ट्रेस, है ना, प्रेशर में और स्ट्रेस में क्या अंतर होता है। खैर यहाँ पे आप समझ गए प्रेशर करेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, है ना, यहाँ पे आप समझ गए कि प्रेशर करेक्शन हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, प्रेशर को ऐड कर दिया, इन दोनों का वैल्यू जो भी मिला उसको मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे वॉल्यूम को मैंने घटा दिया, वॉल्यूम घटा दिया। यहाँ से इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, आइडियल से रियल में कन्वर्ट कर दिए, आइडियल से रियल कन्वर्ट कर दिए। नाउ इन शॉर्ट में अगर मैं बात करूं, अभी तक हम लोग क्या क्या डिस्कस किए। सर n/2 v/2 के टर्म प्लीज रिपीट। देखो आपका अगर मैं बात करता हूं कि रियल गैस में क्या होता है, रियल गैस में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंसिडर करते हैं और मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पी डैश से माना हूं। ये पी डैश देखो, ये एक मॉलिक्यूल है और ये दो मॉलिक्यूल है। अगर एक मॉलिक्यूल, क्या बताऊं, जैसे ताली बजना, ताली का एक हाथ से बजेगा नहीं ना, दो हाथ चाहिए कि नहीं, है ना, दोनों हाथ चाहिए। तो दोनों अगर क्लोजन कर रहा है, इसी की वजह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये भी कुछ मॉलिक्यूल आ रहा है, ये भी कुछ मॉलिक्यूल आ रहा है, ये कुछ मॉलिक्यूल आ रहा है, कुछ वॉल्यूम के साथ साथ, क्योंकि फोर्स क्या होता है, प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ एरिया के साथ ही आ रहा है, कुछ एरिया के साथ आ रहा है। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल बात करता हूं कि ये नंबर ऑफ मोल है, कुछ भी मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट एरिया है, और ये भी कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट एरिया है ना, पर यूनिट एरिया नहीं, वो एरिया बोले तो वॉल्यूम। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे हो रहा तब जाके कोलोजन हो रहा। तो कोलोजन एक करने के लिए दो मॉलिक्यूल चाहिए, तो यानी कुल मिला के हुआ n/v²। लेकिन ये बोलेंगे सर ये तो दो का बात करेंगे, अगर ये बहुत सारा रहा तो, इसलिए यहाँ पे ए जुड़ गया, वंडरवल कांस्टेंट जितना रहेगा सबका पता चल जाएगा, इंटू ए कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग बात किए थे कि यहाँ मेरा क्या था, यहाँ पे मैंने बी को ऐड कर दिया था कि n तो मेरा नंबर ऑफ मोल है, इंटू जैसे बी कर देंगे तो एक मोल का वॉल्यूम हो गया, उससे पता चलेगा पूरा का वॉल्यूम मेरा। यहाँ पे उसी तरह बात की, तो ये इसीलिए समझ आया। समझ आ गया अमित, बताइए, समझ आ गया ना। ये दो मोल है तो मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया निकालते हैं, है ना, तो ये इसी तरह से हम लोग दोनों का निकाले। तो एक मॉलिक्यूल दो बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, इंटू दोनों में निकाले, इसका n/v इसका n/v, दोनों अट्रैक्शन कर रहा है, इंटू कंबाइंड हो रहा है, इंटू कर दिए तो यहाँ से निकल गया। जी सर, ओके, चलिए। तो यहाँ से दोनों का करेक्शन हम लोग कर दिए। अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा शॉर्ट का बता देता हूँ, है ना। अब क्लास ज़्यादा देर है नहीं, बच्चे भाग रहे हैं, बता नहीं क्यों बच्चे भाग रहे हैं, क्यों आप लोग को नहीं पढ़ना है क्या डियर। हाँ देखो अभी 20 बच्चे थे, अभी 17 आ गए। सर यहाँ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही है, कहाँ पे n है, हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही है। n जहाँ भी रहेगा पूरा में हर जगह पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही रहेगा, और v आपका वॉल्यूम है पर यूनिट एरिया के बेसिस पे, है ना। ये v आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही है, यहाँ भी बात करेंगे n, ये भी आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू ये था b आपका था वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये चीज़ है, उससे पता चल जाता है। यहाँ भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया है, इनसे इंटू कर दिए, क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे आपका ए जो है ना, ए कुछ नहीं वाली, यह याद रखना कि ये वंडरवल का कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट से पता चल जाता है। कांस्टेंट वैल्यू एक होता है ना कि जब भी कोई साइंटिस्ट देता है अधिकतर देखना कांस्टेंट वैल्यू जरूर टर्म दे देता है, क्योंकि जब अनप्रिडिक्टेबल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना तो कांस्टेंट टर्म जुड़ जाता है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा अंदर मत जाओ। इसमें देखो ये जो प्रेशर करेक्शन है ना, इट्स ए वेरी लेंदी चीज़, इट्स वेरी लेंदी। तो ये अगर मैं ज़्यादा आपको बताने चलूँ ना तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, मैं उतना ही समुद्र में डुबा रहा हूँ जैसे आप ऊपर रिटर्न आ जाओ, जिससे आपको जितना एग्जाम में पूछा जाए। अगर ज़्यादा अंदर जाओगे तो फिर ऊपर नहीं आ पाओगे, है ना। सब्जेक्ट से हाथ धो दोगे और कॉन्सेप्ट से हाथ धो दोगे, इतना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो मैं आपको उतना बताया, मुझे उम्मीद है बस आपको ये समझ आया ना कि भाई देखो आपको समझना क्या, समझना ये है कि प्रेशर में आप करेक्शन किया गया, करेक्शन किया गया, प्रेशर ऐड हुआ है। कौन सा प्रेशर ऐड हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे प्रेशर ऐड हुआ। बस यही आपको समझना है कि प्रेशर फोर्स में जो वॉल में जाके टकरा रहा है, ठीक है, उसमें आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ऐड हुआ, बस ये आपको समझना है। और वो क्या लिख दिया गया, ये लिख दिया, बस इतना ही समझना है। और यहाँ पे समझना था वॉल्यूम पे कि वॉल्यूम को घटाना है मॉलिक्यूल्स को, वो क्या एनबी है, तो v माइनस एनबी, बस यही समझना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको पूछेगा ज़्यादा डीप। चलिए तो इन शॉर्ट में क्या समझे कि आइडियल गैस इक्वेशन मेरा होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल। फिर भी किसी बच्चे को अगर दिक्कत होगा तो फिर से बताना, मैं फिर से बताने के लिए रेडी हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सारी चीज क्लियर हो गया है। यस, एंड वी जो है वो मेरा वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है,
वी मेरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक पर्टिकुलर किसी एरिया में आ रहा है ना वो एरिया में ही तो आपका पर यूनिट एरिया में ही वॉल्यूम आता है ना, ठीक है। अब इन शॉर्ट में हम लोग को पता है आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी हो जाता है। क्या हो जाता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी आ जाता है। फॉर रियल गैस, अगर मैं बात करता हूँ रियल गैस के बारे में, तो वॉल्यूम करेक्शन हम लोग किए, है ना। और अगर बात करेंगे हम लोग आइडियल के आई मीन दोनों रियल गैस के लिए, एक बार वॉल्यूम करेक्शन किए और एक बार हम लोग प्रेशर करेक्शन किए। जब मैं यहाँ पे वॉल्यूम करेक्शन करा तो मैं क्या कर रहा हूँ, वी माइनस वी बोलेंगे सर एन कहाँ चल गया, मैं यूनिट मास के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं n इक्वल टू 1 मान लिया हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी n इक्वल टू 1, दोनों में n का वैल्यू नहीं मिलेगा। देखो यहाँ भी n को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू वी स्क्वायर, है ना। तो देखो यहाँ पे a इंटू वी स्क्वायर, और अगर मैं इससे पहले का बात करता हूँ, यहाँ भी n इक्वल टू 1 करते थे तो ये आपको मिल जाएगा v माइनस बी, तो यहाँ पे v माइनस बी कर दिया गया और आपका a प्लस ए बाई स्क्वायर कर दिया गया, ठीक है। ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। और बाकी मैंने यूनिट के बारे में भी डिस्कशन बहुत प्यार से करा था। क्या कहा था, b का यूनिट क्या हो जाता है कि मीटर क्यूब पर किलो कैलोरी। ऐसा क्यों, जब लीटर से मीटर में आए तो लीटर से मीटर में आए तो मीटर क्यूब इंटू 10⁻³ होगा, -3 नीचे आ जाएगा, वो +3 हो जाएगा, दैट इज कन्वर्टेड इनटू किलो। तो दैट्स वाई मीटर क्यूब पर किलो मोल या लीटर पर मोल आ जाएगा। कौन सा, ये बी का यूनिट। मैं आपको समझाया था कि बी इक्वल टू एन बी से निकालते हैं ना, एन बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द मोल, इससे निकालते हैं, ठीक है। और फिर मैंने कहा था ये इसका यूनिट जान लो, इसके बारे में बहुत बड़ा यूनिट होता है, बस एक जान लो, ये बहुत ही एक बारी खाली ईएससी में ही पूछा गया है और एक बार शायद आईएएस में पूछा गया है ना, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, और बोल सकते हो आप इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा गया था एक बार ये। तो ये क्या पूछा गया था कि इसका यूनिट बताओ, किसका, ए का, क्योंकि ये वंडरवल कांस्टेंट 2 दिया गया था। वॉल्यूम करेक्शन में एक वंडरवल कांस्टेंट है और प्रेशर करेक्शन में एक वंडरवल कांस्टेंट है। इसका यूनिट क्या हो जाता है, तो न्यूटन मीटर पे पावर 4 डिवाइड बाई आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, किलो मोल आ जाएगा इसका का होल स्क्वायर, ये आ जाता है। तो ये एक बार पूछा गया था इसलिए लिख दिया हूँ, बट इज टू मच नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। मुझे नहीं लग रहा कि पूछा जाएगा, लेकिन एक बार आप नज़र में देख लेंगे ना 1-2 बार, तो अगर आए तो मार देना। चलिए, अच्छा, और एक जगह से क्वेश्चन एक बार पूछा गया था ईएससी में ही कि एयर के लिए ए का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू बताओ, है ना। तो ये ए का वैल्यू के आसपास, ये मैं पूरी तरह से चेक नहीं करा, मैं आप लोग बस लिख दिया हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद था कि 137052 होता है और बी का वैल्यू होता है 0.00366। तो ये आपको एक बार चेक करके मुझे बताना, नेट वगैरह में चेक करना, है ना, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट, है ना, वैल्यू ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट ए एंड बी इन केस ऑफ वॉल्यूम करेक्शन एंड प्रेशर करेक्शन। आप मुझे बताना, क्योंकि लिखते टाइम में मुझे याद था कि एयर का के आसपास होता है, लेकिन मैंने वेरीफाई नहीं करा था, क्योंकि ये बहुत ही रेयर ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मैं जब एक बार ईएससी में पूछा गया था तो मैं कंसिडर कर ही दिया, ठीक है। तो आप मुझे अच्छी तरह से एक बार बताना, थोड़ा बहुत आप लोग भी मेहनत कर ही सकते हो, है ना। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास खत्म हो ही जाएगा, लेकिन एक थोड़ा सा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक बता देते हैं। एक अभी तक जितने भी मैं गैस लॉ बताया हूँ, है ना, तो गैस लॉ में बात कर रहा हूँ, आइडियल लॉ क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। एक लॉ मेरा छूट गया था, दैट इज कॉल्ड योर गेल-लुसेक लॉ। गेल-लुसेक लॉ ये क्या बोलता है, ये हम लोग देख लेते हैं, है ना। देन हम लोग का यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आप लोग का पूरा आज का क्लास। ये क्या बोलता है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, क्या बोलता है, ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम को मैं कांस्टेंट लेके चलूंगा, क्या बोल रहा है, वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट लेके चलेंगे तो प्रेशर जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरा टेम्परेचर का। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये बोलता कौन है, मेरा गेल-लुसेक लॉ। ये बोलेंगे सर इसको प्रैक्टिकली समझाइए, प्रैक्टिकली समझाइए। सपोज करो आपको कंटेनर पे आपने वॉल्यूम डाल दिया, 1 लीटर आपने गैस डाल दिया। अब आप इतना बड़ा वॉल्यूम पे क्या कर दिए हो, इतना बड़ा वॉल्यूम पे आपने 1 लीटर गैस को भर दिया, 1 लीटर गैस को भर दिया। अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया, अब ना तो वॉल्यूम कहीं बाहर निकल रहा है, ना कोई अंदर वहां पे वॉल्यूम को डाल पा रहा। और गैस को होता ना, गैस का सिलेंडर होता है, उसमें मान लो 10 लीटर 12 लीटर जितना आता है, मान लो 4 लीटर, और 4 लीटर के बाद ना तो आप निकाल रहे हो ना भर रहे हो। आप क्या करो, उसको आप और दबा रहे हो, प्रेशर बढ़ाते जाओ। क्या करो, प्रेशर को बढ़ाओगे। प्रेशर कैसे बढ़ाओगे, आप इसके एरिया को घटाते जाओगे, घटाते जाओगे, घटाते जाओगे, घटाते जाओगे। मान लो यहाँ पे कंप्रेस करते जाओगे, कंप्रेस करते जाओगे। ऐसे कैसे कंप्रेस करोगे, मान लो आप बोलेंगे सर गैस सिलेंडर को कैसे दबाएंगे, इसलिए मैं गैस सिलेंडर नहीं लेता हूँ। सपोज करो कि आप सिलेंडर पिस्टन आपका अरेंजमेंट होता है ना बाइक में, वहाँ पे आपका फ्यूल है, यहाँ तक आप समझो यहाँ पे पिस्टन लगा दिया गया है ना, पिस्टन है, कनेक्टिंग पिस्टन है, ये आपका कनेक्टिंग रड है। तो कनेक्टिंग रड को जैसे चलाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे आपका वो एरिया घटते जाएगा। अभी कितना है, अभी मान लो इसके अंदर जो भी गैसेस है, अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक में, अभी वॉल्यूम मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का है ना, यहाँ तक का है। ये क्या है मेरा, यहाँ पे मेरा वॉल्यूम को मैं कांस्टेंट कर लिया हूँ, जो भी 1 लीटर डाला हूँ गैस जितना भी है, वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है। एरिया का बात करो, अभी एरिया इतना बड़ा है,
लेकिन जैसे मैं इस पिस्टन को आगे बढ़ाऊंगा और पिस्टन को मैं यहाँ तक ले जाऊंगा, इस तक, है ना, यहाँ तक, राइट। तो मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ। तो क्या होता है कि मैं पिस्टन को यहाँ तक ले आया, तो अब मात्र इतना जगह पे आप बच गया, अब इतना जगह बच गया। फिर मैं आगे अगर बढ़ाऊंगा, तो अगर मैं आगे और बढ़ाऊंगा, लेट सपोज कि मैं और थोड़ा आगे पिस्टन को बढ़ाया और इस बारी और कम जगह बन गया, है ना, ये और कितना बढ़ाएंगे, मत सपोज करो कि आप अब बढ़ा के मैं यहाँ कर दिया, तो अब कितना जगह में वॉल्यूम बच गया, मात्र एरिया जो बच जाएगा इतना ही बच जाएगा। तो पहले सोचो यहाँ तक था, इतना था, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग लेके चले थे ना, अब मात्र इतना छोटा जगह बन गया। तो यहाँ क्या हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट था और आप ए दबाते जा रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो। जिससे प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ेगा, या आप फील भी कर सकते हो। तो ये हो गया कहानी। अब यहाँ पे फिर से वही कहानी है कि पी है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है, प्रोपोर्शनल को हटाओगे कांस्टेंट जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आप हटाओ, तो क्या करोगे, यहाँ पे इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू टी हो गया, तो पी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया, ये मुझे मिल गया। तो देखो पी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और फॉर ए प्रोसेस बात करेंगे कि कोई गैस है, उसका P1 है प्रेशर और T1 है टेम्परेचर, उसको अगर मैं मान लो गर्म किया और गर्म करने की वजह से उसका टेम्परेचर T2 हो गया, तो बताइए P2 कितना होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो बताइए P2 मेरा कितना होगा, ये मुझे बताइए। अगर खाली बोल देगा कि वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है, तो जैसे आपको पता चलेगा वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी बात करा मेरा गैलोसियस लॉ का, तो आप वैल्यू पुट करो। तो फर्स्ट अगर आप देखोगे कि क्या होता है भाई, ये बोलता है मेरा P बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो फॉर अ प्रोसेस के लिए क्या लिखेंगे, P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2। तो यू नो दैट, आपको क्या क्या पता है, यहाँ आपको पता P1 का वैल्यू पुट कर दो, T1 का वैल्यू पता है, और फिर कहा गया कि T2 टेम्परेचर अगर इतना हो जाएगा तो P2 कितना होगा, तो P2 का वैल्यू आप यहाँ से आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी यू नो दैट कि देख के ही लग रहा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रोपोर्शनल है। अगर प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ मिलेगा वो मेरा स्ट्रेट लाइन मुझे मिलेगा। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट में बात करता हूँ, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पे, तो अगर यहाँ देखता हूँ तो जैसे देखो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अगर जैसे से मेरा प्रेशर बढ़ेगा P1 P2 P3, सेम उसी तरह से मेरा टेम्परेचर भी बढ़ेगा T1 T2 T3। तो स्ट्रेट लाइन। इन दिस एग्जाम्पल हाउ टेम्परेचर इंक्रीज, कैसे नहीं डियर, अगर आप दबाओगे कोई चीज को तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। आप किसी चीज को कंप्रेस करोगे तो उसका ऑब्वियसली होता है प्रेशर बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो उसका क्या होता है, ऑटोमेटिकली टेम्परेचर राइज करता है, ठीक है। आप समझ लो कि कुकर प्रेशर है, कुकर प्रेशर, इसका एग्जांपल आप कुकर प्रेशर से भी समझ सकते हो। कुकर प्रेशर है जिससे आप खाना बनाते हो ना, तो कुकर प्रेशर है। अब इसमें क्या करो सर, पिस्टन को बढ़ाने पर तो वॉल्यूम चेंज होगा ना, नहीं, कैसे वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम इन सेंस अब मैं देखो यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, तो वॉल्यूम उसको उसको कंसिडर मत करो, चलो उसको कंसिडर मत करो, वो मैं गलत एग्जांपल मुझे लग रहा ले लिया है ना, उसको नहीं करो, ठीक है, उसको जाने दो, ठीक है पंकज, अमरजीत उसको जाने दो, उसको जाने दो, ठीक है। क्योंकि पिस्टन मूव हो रहा तो आपको लग रहा कि वॉल्यूम सर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम को फिक्स रखेंगे, वॉल्यूम को फिक्स रखें, ठीक है। उसको प्रेशर कुकर ले लो, चलो प्रेशर कुकर ले लो, उसको मत लो मत लो मत लो, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको मत लो। मुझे लगा ही था कि वो मैं एग्जांपल थोड़ा सही नहीं लिया, क्योंकि वो उसमें तो चेंज होगा। कुकर प्रेशर लो, बहुत मस्त एग्जांपल है कुकर प्रेशर। कुकर प्रेशर में गैस है ना भाई, देखो एग्जांपल समझाना है तो मैं कोई भी कंसीडर कर सकता कुछ भी। अब दिमाग में जो चीज़ आता है, कभी कभी सही एग्जांपल आ जाता है, कहीं एग्जांपल देने के चक्कर में गलत एग्जांपल आ जाता है ना, कोई बात नहीं, कुकर प्रेशर मस्त है। कुकर प्रेशर में आपका क्या है, वॉल्यूम फिक्स है, आप सीटी यहाँ पे नहीं मरवा रहे हो, सीटी बाहर नहीं निकाल रहे हो, एकदम फिक्स है, उसको लॉक कर दियो। और क्या कर रहे हो, आपने गर्म कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है जब टेम्परेचर गर्म होता है तो प्रेशर भी बढ़ता है कि नहीं, जैसे आप देते हो जब प्रेशर पूरा बढ़ता है, कुकर प्रेशर कहा जाता है, तो प्रेशर पूरा बढ़ जाता है, तो पकने लगता है। पकता क्यों है, प्रेशर के चलते टेम्परेचर बढ़ा होगा। तो चलो इस बार प्रेशर ने टेम्परेचर बढ़ाए, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा ऑटोमेटिकली मेरा प्रेशर भी बढ़ने लगा, तो हो गया ना प्रोपोर्शनल। आप समझ गए, अब अच्छा है ना, क्या बोले, राइट एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, कोई नहीं, एग्जाम्पल कोई ले लो, बस मुझे समझाना आपको, है ना। मैं ट्राई करता हूँ ऐसा एग्जाम्पल हो जो प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड हो, इसलिए मैं ढूंढ रहा था कि बेलून लो, फिर बोले बेलून को भी आप दबाओगे तो वॉल्यूम आपका घटेगा बढ़ेगा, फिर मैं पिस्टन सिलेंडर लिया, फिर मेरे बताने के बाद लगा कि नहीं यहाँ भी तो वॉल्यूम चेंज हो रहा, तो फिर मैं ढूंढते ढूंढते कुकर प्रेशर याद आया, है ना। तो ये तो रियल लाइफ चीज़ें मैं ढूंढता हूँ चीज़ों को समझाने के लिए हर बार, और ऐसा नहीं होता जैसा अभी मैं आप लोग को ये एग्जांपल बता रहा हूँ, हो सकता है नेक्स्ट टाइम किसी बच्चा को बताऊँ ये एग्जांपल मुझे याद ही नहीं आएगा, तो फिर मैं उस समय कुछ जो आएगा वो मैं उस समय बताऊंगा, तो दिमाग में जो जो आते रहता वो मैं बताते चलता हूँ, क्लियर। तो डिपेंड ये करता है कि उस समय पे स्ट्राइक क्या क्या एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि बाकी बताना मेन तो थ्योरी होता है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए कुछ भी मैं ले लेता हूँ। चलिए, तो ये रहा आपका कहानी, ये पूरा खत्म हो गया आप लोग का, है ना, ये हो गया। अब हम लोग मेनली स्टार्ट करेंगे क्या, थर्मोडाइनमिक्स।
थर्मोडायनेमिक्स।